इस बार का यह दुर्लभ कलाकृति हैनान गुओ शिव शेंग द्वारा कढ़ी हुई उत्तरी सोंग राजवंश के चित्रकार जांग जेडुआन की चिंगमिंग शांगहेतु। आरंभिक मूल्य 2,70,00,000 रुपए। मैं 3 करोड़ रुपए बोलता हूँ। यह नान गुओ शिव शेंग की चिंगमिंग शांघे तो है। मैं तो 10 करोड़ रुपए की बोली लगा रहा हूँ। नान गो शिव शेंग वैश्विक कढ़ाई कला के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं 30 करोड़ रुपए बोलता हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे झगड़ा मोल ले रहे हो? हाँ, अगर हिम्मत है तो और बोली लगाओ। मैं 50 करोड़ रुपए, मैं पूरे 50 करोड़ रुपए की बोली लगाता हूँ। मैं पूरे 50 करोड़ रुपए की बोली लगाता हूँ। अरे ये तो शिया राष्ट्र की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था के वह सब कुछ अपने हाथ में रखने वाले गुजोंग हैं। लगता है शिव शेंग की यह अद्वितीय कृति वह हर हाल में पाना चाहते हैं। जो कोई भी उनके रास्ते में आने की हिम्मत करने की कोशिश करेगा, शायद उसे पूरे शिया राष्ट्र वाणिज्य मंडल से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। गुजोंग आप यहाँ कैसे? आज गू ग्रुप के सीईओ गू हानशेंग द्वारा नान गुओ शिव शेंग को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का समारोह है। यह वास्तव में शिया राष्ट्र कला जगत का सर्वोच्च सम्मान है। आइए हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से नान गुओ शिव शेंग का मंच पर पुरस्कार लेने के लिए स्वागत करें। नान गो शिव शेंग, 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 नान गो शिव शेंग। कद्दू कौन सा कद्दू? मैं कद्दू नहीं हूँ। शिव शेंग कहाँ है? शिव शेंग कहाँ चले गए? ब्रेकिंग न्यूज, नान गुओ शिव शेंग गायब हो गए हैं और वैश्विक सर्वोच्च सम्मान समारोह में अनुपस्थित रहे। क्या यह कढ़ाई छोड़कर संन्यास लेना है या फिर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा सताया जाना? आखिर नान गुओ शिव शेंग कहाँ गए? तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। मुझे नान गुओ शिव शेंग ढूंढ कर लाओ। अछूशी दीदी, मुझे इन धागों से कब छुटकारा मिलेगा? सुई को कलम बनाओ और धागे के माध्यम से चित्रकला करो। कढ़ाई के धागे सुई जितने ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों की गति बहुत धीमी है। यह वह शाही उपहार है जिसे हमें 15 तारीख से पहले पड़ोसी देश को भेजना है। नए साल की पूर्व संध्या पर भी हमें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। क्या आप छुट्टी भी चाहते हैं? अगर यह कढ़ाई पूरी नहीं हुई तो हमारी कढ़ाई की दुकान बंद हो जाएगी। मैंने सुना है पहले ये सारा काम नान गुओ शिव शेंग अकेले ही संभालते थे। अब तुम 5 लोग मिलकर भी जिस गति से कढ़ाई कर रहे हो, क्या वह नान गुओ शिव शेंग जितनी भी नहीं है? वह नान गुओ शिव शेंग है जो कई की दुनिया की शिखर हस्ती है। हम भला उनकी बराबरी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? तुम किस बात पर हंस रही हो? इतने लंबे समय से यहाँ हो लेकिन तुम्हारी बिल्कुल भी तरक्की नहीं हुई। यह कलाकारी साधारण नहीं है। जो चूशी, तुम भी कढ़ाई करो। ठीक है, रुको। वो एक नई छोटी सी प्रशिक्षु है। वह क्या कर सकती है भला? हाँ, अगर उसने इसे खराब कर दिया तो हमारी महीनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। तुम सब चुप रहो। चूशी, तुम इस फूल की मरम्मत कर दो। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इतना मोटा धागा इस्तेमाल कर रही हो। क्या तुम्हें पता है या नहीं कि इस कमल की कढ़ाई के लिए 12 परतों वाला धागा चाहिए होता है? सब खत्म हो गया, पूरी तरह गया। इतने मोटे सुए का निशान। मुझे नहीं पता कि धागा हटाने के बाद क्या ये पहले जैसा हो पाएगा। क्या तुम्हें कढ़ाई आती भी है या नहीं? क्या तुम चाहती हो या नहीं कि हम घर जाकर नया साल मनाएं? हम वो राष्ट्र की कढ़ाई की दुकान खोल रहे हैं और अब अपने दोस्त कारीगर को तोहफा देने आए हैं। इसे स्वीकार करें। आज वो राष्ट्र की कढ़ाई की दुकान का पहला दिन है। मैं आप सभी को दुकान के अंदर देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुम लोग इस हद तक मत जाओ। क्यों? क्या तुम वो राष्ट्र की कढ़ाई की दुकान से डरकर हिल भी नहीं पा रही हो? गुरुजी, ये छोटा वो राष्ट्र कितनी बदमाशी कर रहा है। क्या उसने सच में मान लिया कि शिया राष्ट्र में कोई नहीं बचा है? चलो तो चलते हैं। फूल खिल गए। अछूशी दीदी कितनी कमाल की है। आज हमारी वो राष्ट्र कढ़ाई की दुकान का उद्घाटन दिवस है और मैंने आप सभी को कुछ अच्छी चीजें दिखाने के लिए बुलाया है।
शिया राष्ट्र के मेरे साथियों, आइए। ये वो राष्ट्र की हमारी बेहतरीन काई है और इस स्तर तक तुम लोग जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाओगे। छूशी दीदी, आज वसंत महोत्सव है। इन्होंने यह सफेद कपड़े से क्यों ढक रखा है? बड़ों ने कहा है कि वसंत महोत्सव में ये सफेद रंग अशुभ होता है। बच्चे, तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो? सफेद रंग सबसे शुभ होता है, क्या तुम्हें यह पता है? और तो और वसंत महोत्सव वो राष्ट्र के हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया त्योहार है। क्या खूब भ्रम फैला रहे हो? हमारी हजारों साल पुरानी वसंत महोत्सव संस्कृति, क्या तुम इसे भी चुरा लोगे? क्या तुम्हारे वो राष्ट्र की अपनी कोई संस्कृति नहीं है? ये बदतमीज लड़की, तुम्हें छूने के लिए किसने कहा? ये शॉल युंजी शिव का सर्वोत्कृष्ट डिजाइन है। अगर तुमने इसे खराब किया तो क्या तुम इसका खजाना भर पाओगी? तुम क्या कर रही हो? तुम एक छोटे बच्चे को कैसे मार सकती हो? तुम सभी बुरे लोग हो। यह काय तो छूशी दीदी जितनी अच्छी भी नहीं है। छूशी दीदी कौन है? मैं हूँ। मैं तो शिया राष्ट्र के कढ़ाई कारखाने की सिर्फ एक प्रशिक्षु हूँ। सिर एक छोटी सी प्रशिक्षु और इतनी घमंडी यामातो के कढ़ाई को नीचा दिखा रही है। तांग तांग सही कह रही है। जो तुमने यहाँ लगाया है वे सभी घटिया माल हैं। ठीक है, हम वो राष्ट्र से तुम शिया राष्ट्र को चुनौती देते हैं कई कला की प्रतियोगिता के लिए। अगर तुम हार गए तो वसंत महोत्सव के दिन तुम्हें लाइव स्ट्रीम शुरू करनी होगी और तुम्हें शिया राष्ट्र का बीमार व्यक्ति का बोर्ड लगाकर परेड करनी होगी और ये परेड तुम्हें पूरे 3 साल तक लाइव दिखानी होगी। मुकाबला तो कर ही लेते हैं। तुम सच में सोचते हो कि शिया राष्ट्र में कोई नहीं बचा? क्या बोलने की तुम्हारी बारी है? हटो मेरे सामने से। गुरुजी कृपया। हम शिया राष्ट्र कढ़ाई घर चुनौती स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम लोग बाद में पछताना मत। जब से नान गुओ शिव शेंग गायब होने के बाद तुम्हारे शिया राष्ट्र में अब भी कोई काम का आदमी है? महज एक झुंड जो सिर्फ नान गुओ शिव शेंग की आड़ में छिपने वाले कचरे हो। कचरा तो तुम लोग हो। नान गुओ शिव शेंग हमेशा हमारी मिसाल और प्रेरणा रहे हैं। बिल्कुल। नान गुओ शिव शेंग ने अपनी जान लगाकर महान शिया राष्ट्र के लिए जो सम्मान जीता, हम उसे हर हाल में बचाए रखेंगे। नान गुओ शिव शेंग, नान गुओ शिव शेंग, नान गुओ शिव शेंग, नान गुओ शिव शेंग। तो असल में अब भी इतने लोग मुझे याद रखते हैं। अच्छा, मैं यकीनन तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जो चूशी, तुम ठीक तो हो? गुरुजी कृपया। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन अगर हमारा शिया राष्ट्र जीत गया तो तुम लोग वो राष्ट्र, तुम्हें भी सीने पर बीमार आदमी की तख्ती लटकानी होगी और पूरे शहर में घूमना होगा। ठीक है, मुकाबले की परंपरा के मुताबिक 3 दौर, 2 जीतें। नान हुई गुरु, ये दौर तुम संभालो। आप निश्चिंत रहें। नान हुई लान, वो राष्ट्र में पहले नंबर पर झांग कढ़ाई की मास्टर। कौन नहीं जानता कि हमारी शान दीदी शिया राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ जियांग कढ़ाई की मास्टर हैं। ये राउंड तो हम जीत ही जाएंगे। गुरुजी कृपया मुझे मुकाबला करने दें। नान हुई नहीं, शान तुम नहीं जा सकती। तुम इस व्यक्ति का सामना नहीं कर पाओगी। गुरुजी इस राउंड में मैं खुद जाऊंगा। नहीं मास्टर वांग, आप नहीं जा सकते। आप उसे हरा नहीं पाएंगे। जो चूशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरुजी से इस तरह बात करने की? क्या तुम खुद को नान गुओ शिव शेंग समझते हो? मुकाबला शुरू। नान हुई इस चाल के दम पर अपनी आंतरिक शक्ति से सुई धागे की दिशा को नियंत्रित करती है। आज तक वह कभी हारी नहीं है और उसके तरीके कपटी हैं और बेहद क्रूर भी। तो मास्टर जी, क्या वह सचमुच खतरे में है? तुम दोनों यहाँ पर बिल्कुल मत आओ। दुश्मन की ताकत का बखान करना बंद करो। मास्टर जी उसे जरूर हरा देंगी, उसकी अकल ठिकाने लगा ही देंगी। हाँ, इस बार हम जरूर जीतेंगे। तुम देखो, मास्टर जी की कढ़ाई मजबूत और स्थिर है। इस बाघ की आंखें इतनी सजीवता से कड़ी हैं कि वह पूरी तरह से बलशाली लग रहा है। ये गेम हम जीत चुके हैं। मास्टर जी, मेरी कढ़ाई। जो चूशी, दिलचस्प। जो चूशी, तुमने हिम्मत कैसे की मास्टर जी का काम बर्बाद करने की? मास्टर वोंग, मैं आपको बचा रहा था। अभी तक तुम बहाने बना रहे हो। आज से ही तुम जो चूशी मेरे शिया राष्ट्र की कढ़ाईशाला के सदस्य नहीं हो। नाकारा, दफा हो जाओ। जो चूशी,
सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे नानगुओ शिव शेंग की बदनामी हुई है। तुम नानगुओ शिवशेंग रट रही हो। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम एक नाकारा हो जो कुछ नहीं कर सकती। जल्दी यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? अगर मिस जो ने मदद न की होती तो वांग आनगो तुम जिंदा नहीं बचते। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे ये तो गु हानशेंग है। गु जोंग, आप यहाँ कैसे? शिया राष्ट्र का पहला वाणिज्य मंडल लॉन्गहुई ग्रुप के गूजोंग, सही समय पर आए हो। मेरे साथ शिया राष्ट्र के अपमान के इस क्षण के गवाह बनो। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। तो क्या तुम्हारा मतलब है? क्योंकि मैं गुमो यहाँ आ गया हूँ तो इस प्रतियोगिता में थोड़ा और जोश भर दिया जाए। अगर तुम जीत जाते हो तो ये 300 करोड़ हमारे दशिया की तरफ से तुम्हारे होंगे। बहुत बढ़िया, तो आओ हम इसे और बड़ा कर दें। अगर हम हारते हैं तो मैं अपने ये दोनों हाथ काट दूंगा। कढ़ाई के देवता पुदाशी। ग्वांजोपू परिवार, पुरुनइंग, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ग्वांजो कढ़ाई, वान चेन लियू पू परिवार। जब आपने मेरा नाम सुन ही लिया है तो जल्दी से हार क्यों नहीं मान लेते? तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। कातू साहब, आखिरी में कौन हौसेगा यह अभी तय नहीं है। मास्टर अभी नहीं जीते तो क्या हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है? नहीं, मुझे जाना होगा। मैं दशिया कढ़ाई लीडर की प्रमुख शिष्या हूँ। जहाँ तक कौशल की बात है, मास्टर को छोड़कर मैं सबसे मजबूत हूँ। तुम मेरी सहायक बनो। मैं? ठीक है, तुम दोनों जाओ। नहीं, तुम दोनों नहीं जा सकते। उसे जाने दो। कूजोंग क्यों? अभी उसी की वजह से मास्टर की कढ़ाई बर्बाद हुई और इसी कारण हम मैच हार गए। अभी नान हुई ने जो किया वह सीधे मास्टर वांग को निशाना बना रहा था। अगर वो उसकी चपेट में आ जाते तो कम से कम उनके हाथ बेकार हो जाते और ज्यादा से ज्यादा तो जान भी जा सकती थी। अगर मिस झो ने उन्हें नहीं बचाया होता तो शायद वह अब जिंदा नहीं होते। वह सिर्फ एक बेकार औरत है जिसे हमारी कढ़ाई कार्यशाला से निकाल दिया गया है और मैं कार्यशाला की प्रमुख हूँ तो ये मेरा अधिकार है। और मैं शिया राष्ट्र कढ़ाई कार्यशाला का निवेशक हूँ। मैं जिसे जाने देना चाहता हूँ वो जा सकता है। एक प्रतिष्ठित सीईओ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दशिया की गरिमा को नजरअंदाज कर रहा है। दशिया को अब कोई नहीं बचा सकता। चुप रहो। भले ही झो चूशी चली जाए, उसे फिर भी एक सहायक की जरूरत होगी। मैं उसका सहायक बनूंगा। तुम मेरा साथ दोगी? यह बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें कढ़ाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मिस जाओ, कृपया मेरी मदद करें। हाँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम? क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मुझ पर पूरा भरोसा करेंगे? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। गुआंजो शिवशेन, पुरुनइंग। शिया राष्ट्र कढ़ाई घर की एक प्रशिक्षु जिसे अभी ही बर्खास्त कर दिया गया है। बेरोजगार झो चूशी। शिया राष्ट्र में कोई प्रतिभा नहीं है। क्या उन्होंने सचमुच मुझे चुनौती देने के लिए एक प्रशिक्षु को यहाँ भेजा है? क्या वे मेरा अपमान कर रहे हैं? ठीक है, बातें बंद करो, शुरू करो। हे भगवान, वह बिना सुई के पंखे पर कशीदाकारी कर सकती है। वास्तव में यह आंतरिक शक्ति बहुत ही भयानक है। जो चूशी, तुम खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से कढ़ाई करो। मुझे डर है कि कहीं वह पुरुनेंग से डरकर हिम्मत न हार गई हो। छो चूशी, अब तो तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया है। हमारा शिया राष्ट्र इस जीवन में कभी सिर नहीं उठा पाएगा। अगर बड़ी बहन तुमने भाग लिया होता तो अच्छा होता। हम निश्चित रूप से जीत जाते। क्या ये तुम लोगों के शिया राष्ट्र की सुई कला है? इसमें बिल्कुल भी सुंदरता नहीं है। चुआन बाई हे हुआ। ये कमल बिल्कुल असली जैसा बनाया गया है। अब तो हार निश्चित है। हम कितनी आसानी से जीत गए, है ना?
शिया राष्ट्र के बीमार और दुर्बल लोग। ये बात अभी कहना, अभी बहुत जल्दी होगा। जल्दी देखो। ड्रैगन वर्ड शुभ भेंट। सांप अनुक्रम शुभ है। ये कितना चमत्कारी है। ये असंभव है, ये असंभव है। अभी जो हुआ वह जरूर कोई भ्रम होगा। क्या ये तुम्हारे शिया राष्ट्र का जादू है? ये वास्तव में वही तकनीक है, यही वो खोई हुई डबल साइडेड डिफरेंशियल एम्ब्रॉयडरी है। इसका उपयोग पहले शाही महल में किया जाता था, और अगर मुझे ठीक से याद है 2 मिलीमीटर का डबल साइडेड डिफरेंशियल एम्ब्रॉयडरी पीस 2 करोड़ की भारी कीमत पर नीलाम हुआ था। इसके अलावा इसे 48 भागों में विभाजित करना पड़ता है, और इसे बाल से भी पतले धागों से ही सिला जा सकता है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है मिस जो। मुझे पहले हमेशा लगता था कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। आज यह मेरी आंखों के लिए एक बड़ा आश्चर्य रहा है। प्रणाम प्रणाम। एक छोटी सी प्रशिक्षु पुदाशी को कैसे हरा सकती है? तुम लोगों ने जरूर धोखा दिया है। वो राष्ट्र के प्रतिष्ठित एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के अध्यक्ष, क्या आप अपनी बात से मुकरना चाहते हैं? मुझे पता चल गया है, ये डिफरेंशियल डबल साइडेड एम्ब्रॉयडरी तुमने हमारे वो राष्ट्र की प्राचीन एम्ब्रॉयडरी की नकल की है, डिफरेंशियल ब्रोकेड। मैं इस प्रतियोगिता को नहीं मानता। तुम लोग तो हद पार कर रहे हो। ये स्पष्ट रूप से हमारी क्लासिक एम्ब्रॉयडरी तकनीक है। यह हमारे वो राष्ट्र की पुश्तैनी रचना है, दान फेंग रुतियान। ये वह है जो हमारे इतिहास में सबसे पहले डबल साइडेड डिफरेंशियल एम्ब्रॉयडरी के रूप में दिखाई दी थी। तुम शिया राष्ट्र के लोग, नकल करने और चोरी करने की आदत तुम्हारी हड्डियों में है। यहाँ तक कि प्रतियोगिता में भी तुम सिर्फ हमारे प्राचीन कलाकृतियों की नकल करना जानते हो। तुम्हारी प्राचीन कलाकृति क्या? ये तो उस समय मेरे नान गो शिवशेंग की एक टूटी हुई कलाकृति थी, बस। क्या? चुप रहो। एक छोटा सा प्रशिक्षु हमारे राष्ट्रीय खजाने की कढ़ाई को कैसे अपवित्र कर सकता है? प्रशिक्षु होने में क्या दिक्कत है? प्रशिक्षु क्या तुम्हें हरा नहीं सकता? यदि तुम बेकार हो तो अभ्यास करो। तुम सब ध्यान से देखो। इस पर क्या एक नान शब्द नहीं कढ़ा हुआ है? यह सच में है। इस पर जो अक्षर है वो उल्टा लिखा हुआ है। तुमने इसे उल्टा पकड़ा है। एक नान गुओ शिवशेंग का दोषपूर्ण उत्पाद जिसे तुम लोग इतना संजो रहे हो। तुम वो राष्ट्र के लोग, कुछ अच्छा खाओ। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। मिस छो, इतनी निश्चित क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं तुम नान गुओ शिवशेंग की शिष्या हो? वरना तुम कैसे पहचान सकती नान गुओ शिवशेंग के काम को? शिवशेंग की शिष्या? वह नान गुओ शिवशेंग की शिष्या नहीं हो सकती। वह सिर्फ एक छोटी प्रशिक्षु है जिसे मौका परस्ती पसंद है। मुझे नहीं पता कि उसने इसे किस गलत तरीके से सीखा है। ये बाजी तो तुक्के से जीती है, वरना ये एक फूल भी ठीक से क्यों नहीं कढ़ पाती। हाँ, नानगुआ कौन है? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ एक प्रशिक्षु हूँ। ठीक है, हम वो राष्ट्र के लोग बड़े दिल वाले हैं। हम तुम्हें यह बाजी जीतने देते हैं। अगली बाजी में चाहे देवता भी आ जाएं, तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तुम लोग शिया राष्ट्र के बीमार आदमी ही बने रहो। अब आपकी बारी है। इन्हें दिखाएं कि असली कढ़ाई किसे कहते हैं। यह व्यक्ति कुछ परिचित लग रहा है। मैं इस व्यक्ति को जानती हूँ। वह है जिसने 2 बार विश्व कढ़ाई प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीती है। प्रतिभाशाली आना। ये छोटे छोटे खिताब, हम वो राष्ट्र को इन पर कोई ध्यान नहीं देते। उसकी असली पहचान दरअसल नानगो शिवशेंग की आखिरी शिष्या है। आखिरी शिष्या? मेरी आखिरी शिष्या कब बन गई? अंतरंग शिष्य नान गुओ शिवशेंग अंतरंग शिष्य कैसे हो सकता है? वाह, सचमुच नान गुओ शिवशेंग की अंतरंग शिष्य है। क्या इसमें कोई झूठ हो सकता है? यह वह है जिसे मैंने वो राष्ट्र के अपने आधे धन को खर्च करके बुलाया है। एक अतुलनीय विशेषज्ञ नान गुओ शिवशेंग कुछ साल पहले गायब हो गए थे ताकि वे पूरी तरह से इस शिष्य को प्रशिक्षित कर सकें। अब आन दाशी ने नान गुओ शिवशेंग की 90% क्षमता सीख ली है। बस, अब नाटक मत करो। मिस झो इतनी निश्चित क्यों है कि वो नाटक कर रही है? मेरा अनुमान है। मैं कातो को जानता हूँ। वह जीतने के लिए हर संभव चीज कर सकता है, लेकिन इस तरह के मामले में उसे समझदारी दिखानी चाहिए। वह नान गुओ शिवशेंग के अंतरंग शिष्य का ढोंग करने वाला व्यक्ति नहीं लाएगा। जल्दी से हार मान लो। खुशी से शिया राष्ट्र के बीमार आदमी बन जाओ।
सबका समय यहाँ बर्बाद मत कीजिए। गए काम से नानगुओ शिवशेंग की अंतरंग शिष्य, उसे कौन हरा पाएगा? नानगुओ शिवशेंग का नाम बहुत सुना है। आज उनके अंतरंग शिष्य के साथ मुकाबला करने का मौका मिला। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बकवास बंद करो बूढ़े आदमी। गुरु, ये कितनी अभिमानी है। मुझे आपका सहायक बनने दो, हम उसे बुरी तरह से हरा देंगे। तुम लोग नहीं जीत सकते। क्या? मिस जो के बिना तुम लोग नहीं जीत सकते। गुजोंग, क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? वह गुरु की सहायक बनने के लायक कैसे है? वह सिर्फ हमारा रास्ता रोकेगी, है ना? और अभी भी तुम दोनों सिर्फ भाग्य से जीते थे। सही कहा। अगर झो चूशी मेरी सहायक भी बने तो भी मैं उसे नापसंद करूंगी। तो अगर झो चूशी भाग नहीं ले सकती है तो तुम सब भी भाग नहीं ले सकते। गुजोंग, ये आपका घर नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? गुजोंग, ये कोई खेल नहीं है, सचेत रहें। आप महान शिया राष्ट्र की गरिमा के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं वांग मोरेन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्षमा करें, सीधे कहूँ तो आप सभी की क्षमता मिस झो के आधे के बराबर भी नहीं है। आप तो सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। वह एक छोटी सी प्रशिक्षु है। वह मेरे गुरु से कैसे बेहतर हो सकती है, जो महान शिया राष्ट्र के नंबर 1 कढ़ाई संघ के अध्यक्ष हैं, उससे भी बेहतर है। गुजोंग, आपको क्या हो गया है? क्या आपने हार मान ली है? क्या आप दांव लगाने की हिम्मत रखते हैं? क्या दांव? आप और मेरी पूरी संपत्ति। पागल हो गया, पागल हो गया। ए महान शिया राष्ट्र, सब खत्म। मिस झो, कृपया आगे बढ़े। गुजोंग, मैं तो बस एक प्रशिक्षु हूँ। आज हमारी पहली मुलाकात है और आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपकी पूरी संपत्ति बर्बाद कर दूंगी? क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है कि आप निश्चित तौर पर जीतेंगी। ठीक है, आप जीत चुके हैं। क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? एक प्रशिक्षु को मुझसे मुकाबला करने के लिए भेज रहे हैं? मुझे लगता है कि आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम दोनों, ये तो सरासर मुसीबत मोल लेना है। बहुत लापरवाह हो। ठीक है, चूंकि आप महान शिया राष्ट्र खुद ही अपना नाश कर रहा है, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करती हूँ। वो सुई का इस्तेमाल भी नहीं कर रही और कढ़ाई कर सकती है। ये नानगुओ शिवशेंग की अनूठी तकनीक है। ड्रैगन रैपिंग इन द वाइल्ड 1000 रूपों में बदलता है। वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी। क्या मैंने सही देखा है? इस कड़कड़ाती ठंड में तितलियां कहाँ से आईं? अच्छा हुआ कि मैंने कोशिश नहीं की। अगर मैंने 300 साल पहले से भी सीखना शुरू किया होता तो भी मैं उससे बेहतर नहीं बन पाती। मुझे आशा ही नहीं थी कि नानगुओ शिवशेंग की शक्ति इतनी मजबूत होगी। यहाँ तक कि शिष्य की शक्ति भी इतनी भयानक है। जीवन में आप लोग ये अद्भुत कौशल देख पाए, ये भी पूर्ण रूप से संतुष्टिदायक है। जो चूशी, तुम अभी भी धागे क्यों अलग कर रही हो? अगर तुम्हें धागे अलग करना इतना पसंद है तो क्यों ना जीवन भर ही तुम प्रशिक्षु बनी रहो। नानगुओ शिवशेंग का शिष्य। जाने दो, जाने दो। यह सब शिया राष्ट्र का दुर्भाग्य है। वांगदाशी, अभी ये बात कहना बहुत जल्दी होगा। तुम क्या कर रही हो? वो बिल्कुल भी चैनलोंग बेन ये नहीं है। मैं तुम्हें असली वाला दिखाती हूँ। देखो, वह भी चैन लोंग बैन ये का उपयोग करने वाली है। तुम चैन लोंग बैन ये कैसे कर सकती हो? ये तो मेरे गुरु नानगुओ शिवशेंग की अनूठी गुप्त तकनीक है। मुझे लगता है कि वह बहुत चालाक है। नानगुओ शिवशेंग के शिष्य के सामने नानगुओ शिवशेंग की विशेष तकनीक का उपयोग कर रही है। परिस्थितियों के अनुसार ढलना। तुम शिया राष्ट्र के लोग क्या सब कछुओं के पुनर्जन्म हो? शिया राष्ट्र के बीमार लोग, तुम जरूर हारोगे। मास्टर वांग, अपना वादा पूरा करो। सरेआम परेड निकालो। नहीं गुरुजी। तुम्हारा महान शिया राष्ट्र, क्या तुम्हारे पास जरा भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं है? क्या बात है? क्या तुम अब पीछे हट रहे हो? मैं गुजोंग को रोक नहीं पाया। यह सब मेरी गलती है। इस मामले में मुझे ये अकेले ही जिम्मेदारी लेने दो। शिया राष्ट्र की कढ़ाई इस तरह खत्म नहीं हो सकती। नहीं गुरुजी, इस तरह तो पूरे देश के लोग आपको धिक्कारेंगे। वह नानगुओ शिवशेंग की शिष्या नहीं है और वो अभी जो था वो भी चैनलोंग बेन ये नहीं था। यहाँ एक शिक्षार्थी को बोलने का क्या हक है? मुझे पता चल गया, हारने से डर लगता है ना? मैं नानगुओ शिवशेंग की शिष्या नहीं हूँ तो क्या तुम हो? तुम एक तुच्छ शिक्षार्थी हो। तुम तो नानगुओ शिवशेंग के जूते उठाने के भी लायक नहीं हो।
तुम अभी भी बकवास करने की हिम्मत करती हो। ये सब तुम्हारी वजह से है जिसने हमें ऐसी हालत में डाल दिया। मैं रुको, तुम लोग ध्यान से देखो, वो जिसका इस्तेमाल कर रही है वो सबसे प्रामाणिक छानलोंग बेन ये है। लोंग हुई वाणिज्य संघ गु हानशेंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। शिवशेंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। नानगुओ शिवशेंग, बस ये कैसे संभव है? दुनिया में यह अनोखी तकनीक और साथ ही ड्रैगन को मोड़कर बाहर निकालने की तकनीक, ये वो नहीं है, ये आप हैं। कोई गलती नहीं, इस बार कोई गलती नहीं हो सकती। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आप ही नानगुओ शिवशेंग हैं। शिवशेंग इस बार मदद के लिए आगे आए हैं। वांग नामक व्यक्ति वास्तव में बहुत आभारी है। हे भगवान, जो जोशी, क्या तुम नानगुओ शिवशेंग हो? इतनी अधिक महत्वपूर्ण बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? भले ही मैं नानगुओ शिवशेंग न हूँ, फिर भी तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते एक प्रशिक्षु के साथ, है ना? तुम सचमुच नानगुओ शिवशेंग हो? तो मैंने पहले तुम्हारे साथ जो किया, माफ करना शिवशेंग। मैं नानगुओ शिवशेंग, मुझे एक बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था आपकी कढ़ाई तकनीक देखने का। मैंने इसके लिए कई दशकों तक कड़ी मेहनत की, तब जाकर मैंने यह तितली को आकर्षित किया। मैं वो राष्ट्र की पहली प्रतिभा हूँ। मेरी प्रतिभा बहुत अच्छी है। कृपया आप मुझे अपनी शिष्या स्वीकार करें। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा करूंगी। तुम में वास्तव में बहुत प्रतिभा है, लेकिन मैं सचमुच नानगुओ शिवशेंग नहीं हूँ। लेकिन ये 100 पक्षी फीनिक्स का अभिवादन करते हैं वाली कलाकृति को, इसे मैं भी बहुत दूर से देखती हूँ। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता। तुम ही शिवशेंग हो। मैं सच में नहीं हूँ। ये असंभव है। वो राष्ट्र कैसे हार सकता है? नामुमकिन। इस बार जीत हमारी शिया राष्ट्र की हुई है। तुम लोग वो राष्ट्र बीमार आदमी का तख्ता पकड़ो, सड़कों पर घूमो और सबको दिखाओ। भूख लगी? मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मेरे पास वही जेली है जो मुझे रोज पसंद है, इससे ले लो। प्यास लगी है तो क्या मैं पानी ले आ करूं? जाओ। सच में चला जाऊं? तो फिर मैं जा रहा हूं। लो, मैंने सब सेट कर दिया है। वो राष्ट्र का बीमार आदमी, जल्दी अपने साथ वो राष्ट्र के बीमार आदमी की तखत्ती लेकर शहर में घूमो और दिखाओ। क्या हुआ? क्या तुम वो राष्ट्र वाले सबके सब सिर्फ कहते कुछ और करते कुछ और बिना भरोसे के लोग हो? तुम बहुत ज्यादा ज्यादती। हमने तुम्हें कब धमकाया? उल्टा तो तुम लोग वो राष्ट्र बार बार हमें उकसा रहे हो। तुम अब मानने की हिम्मत क्यों नहीं? लगता है तुम वो राष्ट्र वाले सब कुछ करने का दम रखते हो, पर जिम्मेदारी नहीं लेते, कायर हो, हार नहीं पचा पा रहे। ठीक है शाओ युए, हम शिया राष्ट्र के लोग, हम सब बड़े दिल वाले हैं, कभी किसी को मुश्किल में नहीं डालते। इस बात को तुम लोग बस सर झुकाकर अपनी गलती मान लो तो बात यहीं खत्म समझो। माफ कीजिए, हमसे ताइशान को न पहचान पाने की बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम लोग ज्यादा जल्दी खुश मत हो। बेहतर होगा कि तुम रोज दुआ करो कि बड़ी प्रतियोगिता आने से पहले तुम्हारे नानगुओ कढ़ाई के संत अब भी सुई उठा सके। क्या बकवास है? मुझे लगता है कि वे गुस्से से पागल हो गए। अगर नानगुओ शिवशेंग ने सुई पकड़ना छोड़ दिया तो शायद वो राष्ट्र के लोग बहुत पहले ही मर गए होते। जब तक नानगुओ शिवशेंग यहाँ है, उनका वो राष्ट्र हमेशा हमारे शिया राष्ट्र से एक दर्जा नीचे रहेगा। वे सब हारे हुए लोग हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ। मैं सच में कोई शिवशेंग नहीं हूँ। समय हो गया है। क्या मैं घर जाकर नए साल की शाम का खाना खा सकती हूँ? ठीक है, मैं चलती हूँ। एक साल छुस्सी की रात
जब मौसम अभी भी बर्फीला था, एक छोटी लड़की वह गर्मा गर्म चावल के गुलगुलो टांगीवन का कटोरा लेकर मेरे सामने आई और उसने मुझे यह सब बताया कि उसे उसके घर से निकाल दिया गया है और उसकी माँ ने उसे बुरी तरह डांटा है। मैंने भी उसे बताया कि ठीक इसी दिन मेरी माँ का निधन हो गया था। उसने मेरे साथ आधे गुलगुले बांटे और फिर उसने कहा कि अगले दिन वह मुझसे यही उसका इंतजार करने के लिए मिलेगी। मैंने उसका 1 दिन 2 दिन इंतजार किया, लेकिन अंत में वह अपना वादा तोड़ गई। असल में वह लड़की तुम ही हो। जो चूशी। माँ, कल तो नया साल है, क्या हमें खाने के लिए मांस मिलेगा? हाँ, मिलेगा। आज माँ ये कढ़ाई पूरी कर देगी, फिर हानसिंह के लिए मांस और अच्छी चीजें खरीदेंगी, ठीक है? माँ 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 माँ, मुझे मत छोड़ो। अगर मैं उसके जितनी अच्छी होती तो माँ को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। रो मत, तुम्हारी माँ स्वर्ग से तुम्हें देखकर दुखी होंगी। तुम मुझे याद हो। याद? तो तुम क्यों स्वीकार नहीं करती कि तुम ही नान गुओ शिव शेंग हो? नान गुओ शिव शेंग सिर्फ एक पदवी है। मैं उसके बंधन में नहीं बंधना चाहती। इससे मैं खुद को खो दूंगी। जब तक मैं कढ़ाई कर सकती हूँ, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। ठीक है, जब तक तुम्हें याद है तो भविष्य में भागो। अभी भी भागना चाहते हो? छूसी, ओ कमीनो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। ओ कमीने, छूसी। छूसी, तुम जाग गई। तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? याद नहीं है तो कोई बात नहीं। छूसी, तुम मुझे जानती हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर हुआ क्या है? मुझे हमेशा लगता है कि मैंने कुछ बहुत जरूरी खो दिया है। तुम कभी कढ़ाई प्रतियोगिता में प्रथम आई थी। नान गो शिव शेंग, तुम्हारी कढ़ाई का काम बाजार में करोड़ों की कीमत में नीलाम हुआ था। तुम्हारे काम की अनगिनत लोगों द्वारा प्रशंसा की गई थी और मैं भी तुम पर मोहित था। इस तरह की हालत क्या उस व्यक्ति की हो सकती है जिसे तुम इतना महान बता रही हो? तुम्हें एक धोखेबाज ने फंसाया था। तुम्हारे हाथ जरूर ठीक हो जाएंगे। छोटी लड़की, क्या तुम जाग गई हो? वांग नैनई, इन्होंने हमें बचाया। नमस्ते दादी। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? ये कच्चा ला है।
छोटी लड़की, इसे छूना मत, छूने से फौरन एलर्जी हो जाएगी, हाथ सुअर के खुर जैसे सूज जाएंगे। इतना सुंदर था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। बेशक यह सुंदर है, यह हमारी महान विरासत की संरक्षण तकनीक है। कच्चे लाख की लाख के बर्तन, यह हमारे शिया राष्ट्र में उन कुछ चीजों में से एक है जो आज तक चली आ रही है। हजारों सालों से चला आ रहा प्राचीन पेंट है। बस दुख की बात है कि यह विरासत कला अब लगभग होने वाली है। तो दादी, क्या कोई ये कला सीखने नहीं आता? प्राचीन काल में कहा जाता था कि 100 मील 1000 कट 10 तोला लाभ, जिसका मतलब है कि 100 मील से अधिक पहाड़ी रास्तों पर चलना पड़ता है। 1000 से अधिक कट लगाने पड़ते हैं, तब जाकर 10 तोला लाभ मिलती है। और अगर गलती से भी एलर्जी हो जाए तो पूरा शरीर बुरी तरह सूज जाता है। ये बहुत कठिन है, कोई इसे सीखना नहीं चाहता। और साथ ही यह लाह से बनी मेज जो है बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है, 3 पीढ़ियों तक चल सकती है और 1000 साल तक बिना सड़े सुरक्षित रह सकती है। इससे सचमुच ज्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते, इसीलिए धीरे धीरे यह गायब हो गई। तो दादी, इतनी मेहनत क्यों? आप फिर भी क्यों डटी हुई हैं? अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो कोई नहीं करेगा। जरा मेरी जुबान तो देखो, नया साल है और मैं ये सब बातें कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम दोनों मेरी तरह बुढ़िया के साथ यहाँ बेकार मत बैठो, बाहर घूमने जाओ। हमारा गांव एक बहुत ही प्रसिद्ध विरासत संरक्षण सांस्कृतिक गांव है। जाओ और घूमकर आओ। ठीक है। चाची, क्या मैं इसे आजमा सकती हूँ? ठीक है बेटी, आओ कोशिश करो। जिस झोचूशी को मैं जानता हूँ, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेटी, उस समय जब मैं प्रशिक्षु था तब मेरे हाथ में भी सुई धागा नहीं टिकता था। तो क्या हुआ? अगर तुम कढ़ाई करना चाहती हो तो तुम निश्चित रूप से सफल होगी। निश्चित रूप से सफल होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ओ लड़की, तुम्हारी प्रेमिका कितनी सुंदर है, क्या तुम उसे कोई हेयर पिन नहीं खरीद कर दोगे? इस जीवन में फूल पहनने से वो हर जन्म में खूबसूरत रहेगी। हम नहीं है। मेरी प्रेमिका है, वह शर्मिंदा हो रही है। मुझे लगता है यह फूल बहुत सुंदर है। कोशिश करो। ओ मेरे बुढ़ापे, सुनो, देखो ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो हम उन्हें यह हेयर पिन भेंट कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है चाचा चाची, धन्यवाद। क्या तुम मुझे तुम्हारे बुढ़ापे को नापसंद कर रही हो? नापसंद नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे साथ अच्छे नहीं हो। तुम कुछ नहीं करते, तुम खाना नहीं बनाते, तुम फर्श साफ नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। गु हानशेंग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, और हम दोनों के बीच में आपसी पसंद का रिश्ता है। बस इतना है कि अभी तुम्हारी याददाश्त चली गई है और मैं इस स्थिति का फायदा नहीं उठा सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जिसे पसंद करते हो वह नान गो शिव शेंग होगी, जो इतनी शानदार है ना? जब मैं तुम्हें जानता था तुम अभी भी एक छोटी लड़की थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पहले कौन थी। इसका सच में कोई लेना देना नहीं है। भाई और दीदी, प्यार की बातें मत करो, चलो साथ में पकौड़े बनाते हैं। हाँ चलो, घर चलते हैं और पकौड़े बनाते हैं। ठीक है, चलो 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 पूजी। गुआन गुम की पोशाक नीचे उतर चुकी है। गुआन गुआन बहुत मुश्किल है। गुआन गुआन पार हो गया है। बड़ी तलवार घूमती है, बीमारी और आपदा को काटती है। जनरल की पोशाक घूमती है, परेशानियों और असंतोष को दूर भगाती है। दादी, ये अंकल क्या आखिर कर रहे हैं? जाओ और विनती करो, गुआन और ये से विनती करो, शियाओली के शरीर से बीमारी दूर कर दें। वे कहते हैं शियाओली को एक लाइलाज बीमारी हो गई है। तुम लोग शहर के लोग हो, शायद तुम्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह अंधविश्वास है, लेकिन जब चिकित्सा असहाय हो जाती है तो आस्था ही आखिरी रक्षा रेखा होती है। दादी, ऐसा नहीं है। हर कोई आस्था रख सकता है।
हमारे शिया राष्ट्र की गैर विरासत संस्कृति आप जैसे लोगों पर निर्भर करती है जिनमें आस्था है, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सके। मुझे भी उम्मीद है कि मेरा शरीर स्वस्थ और लंबी आयु वाला रहे। अपने लिए नहीं, सिर्फ लाह कला लैकरवेयर के लिए। यह शिया राष्ट्र की हजारों साल पुरानी आस्था है जिसे हम खो नहीं सकते। दादी आप जरूर लंबी उम्र जिएंगी। चलो घर चलकर पकौड़ी बनाते हैं। चलो पकौड़ी बनाते हैं। दादी, मुझे नहीं पता कि मैं ये बूढ़ी औरत और कितने समय तक जीवित रह पाऊंगी। क्या मैं उस दिन तक जीवित रह सकूंगी जब यह कच्ची लाख की कला आगे किसी को विरासत में मिल जाएगी? ये मेरी सबसे बेहतरीन रचना है। एरलोंग शीजू, कितना भाग्यशाली संयोजन है। छोटी लड़की, क्या तुम वाकई में इसके बारे में जानती हो? तुम निश्चित रूप से अंदर की बात जानने वाली लगती हो। मैंने पहले अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कढ़ाई का अध्ययन किया था। ये दुनिया के शीर्ष कढ़ाई कलाकारों में से एक है। तुम्हें इसे अच्छे से सीखते रहना चाहिए। मैं हमेशा सोचती हूँ, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर सिर्फ एक काम करता है तो उसे वह काम अच्छी तरह से कर देना चाहिए। दुर्भाग्य से मैं इसे और नहीं कर सकती। अब मेरी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है और मेरा शरीर भी जवाब दे रहा है। अफसोस है कि मेरी कलाकृति सिर्फ आधी ही पूरी हुई। पूजी को देखो, इस बात पर ध्यान मत दो कि वो आमतौर पर कितना शरारती होता है। जब वो एक बार वहां बैठ जाता है तो वह पूरे दोपहर तक बैठा रहता है। हुजी अभी बहुत ही छोटा बच्चा है। जाने दो, मैं कितना कर सकती हूँ। हुजी मेहनत कर सकता है। वो एक अच्छा बच्चा है। वो निश्चित रूप से आप पर गर्व करता होगा। लेकिन मैं हुजी की सगी दादी हूँ। अगर मैं उसे सीखने न दूं तो कच्ची लाख की कला सीखना बहुत मुश्किल है। इससे एलर्जी होती है और यह बहुत दर्दनाक भी होता है। लेकिन अगर हुजी ये नहीं सीखता है तो कोई और नहीं सीखेगा। यह हस्तकला बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छी बच्ची, तुम निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से विरासत में आगे बढ़ाओगी। लेकिन अभी कई चीजें हैं जो मुझे याद नहीं आ रही हैं और मेरे हाथ इतने घायल हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे देखो, मैं 80 की हो चुकी हूँ, फिर भी मैं लगी हुई हूँ जब तक मैं काम करने में सक्षम हूँ। सच कहूं तो मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम एक बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाओगे। मैं बस चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जाने कि हमारे शिया राष्ट्र के पास ऐसी अद्भुत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कला है। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी और गहरी है। हुजी, माँ, ये डिजाइन ऐसे उकेरा जाता है। माँ, आप अभी भी रोज इस बेकार की लकड़ी को लेकर क्यों बैठी रहती हैं? पूजी को ये बेकार के काम सिखाने के बजाय आप उसे मेरे साथ स्टॉक ट्रेडिंग सीखना शुरू क्यों नहीं करवाती कि बड़ा पैसा कमा सके? यह लाह कला शिल्प हमारे पूर्वजों से चली आ रही तकनीक है। यह हमारे शिया राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत है। अगर हर कोई इसे करना छोड़ देगा तो क्या यह कला खत्म नहीं हो जाएगी? पिताजी, मुझे स्टॉक ट्रेडिंग नहीं सीखनी है। मैं बस दादी के साथ ये कला सीखना चाहता हूँ। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें पैसे की कीमत नहीं पता। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जो फैसला लिया है वह कितना सही है। लेकिन माँ, आपकी लकड़ी के वार्निश की वजह से मुझे हाल ही में पैसे कमाने का एक जरिया मिला है। जैसे ही ये पैसा हाथ में आएगा, हमारा परिवार माला माल हो जाएगा। किस तरह का व्यापार? हाँ, यही वो है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने टूटे फूटे आंगन में लाख कला का रहस्यमय प्राचीन तरीका छिपा होगा। यान, ये कौन है? माँ, ये बड़ी व्यवसायी हैं। ये विशेष रूप से आपसे लाह के बर्तन बनाने की तकनीक खरीदने आई हैं। आप लोग लाह के बर्तन बनाना सीखना चाहती हैं? उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। मैं मुफ्त में सिखाऊंगी। बस इस कला को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, हम वो राष्ट्र कढ़ाई संघ से हैं और हम विशेष रूप से आपसे लाह के बर्तन बनाने की तकनीक का कॉपीराइट खरीदने आए हैं। बस आप लाख के बर्तनों के बनाने का तरीका हमें वो राष्ट्र को सिखा दें और ये वादा करें कि आप भविष्य में कभी लाख के बर्तन नहीं बनाएंगी और ये हुनर किसी को भी नहीं सिखाएंगी, तो आपको 25 लाख मिल सकते हैं। हाँ हाँ माँ, आप बस यहाँ दस्तखत कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वार्निश तकनीक हमारे शिया राष्ट्र का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। हम ये सब आपको कैसे दे सकते हैं? हमारे शिया राष्ट्र की चीजें वो राष्ट्र के लोगों को नहीं बेच सकते। दादी, शिया राष्ट्र में एक पुरानी कहावत है, जो वक्त की नज़ाकत को समझता है वही होशियार कहलाता है। वांग साहब ने पहले ही मुझसे 2 लाख की अग्रिम राशि ले ली है। क्या अब आप अपने वादे से मुकरना चाहती हैं?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। छी अध्यक्ष, आप 1 मिनट रुकिए। माँ, ये 25 लाख रुपए हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप कहती हैं कि आप रोज इन चीजों की रखवाली करती हैं, इसका क्या फायदा? जब आप मर जाएंगी तब भी कोई ये हुनर नहीं सीखेगा। हमारे लिए बेहतर है कि हम कुछ फायदेमंद चीज ले लें। जब कहा जा रहा है तब मान नहीं रहे हो। इस कमरे में लाख के जितने भी बर्तन हैं सब ले चलो। हमारे वो राष्ट्र की तकनीक के साथ हम निश्चित रूप से बनाने का तरीका खोज लेंगे। नालायक, नालायक, तुम लोग क्या करने वाले हो? मेरी चीजों को मत छूना। मैं देखता हूँ कौन छूता है। तुम लोग फिर कौन हो? मुझसे पंगा लेने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं वो राष्ट्र कढ़ाई संघ की उपाध्यक्ष हूँ। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर मैं तुम्हें इसका सबक सिखा कर रहूंगी। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम जी साहब, आप कृपया गुस्सा शांत कीजिए। वांग यान, तुम हिम्मत मत करना मेरा पैसा लेने के बाद भी इन्हें यहाँ तमाशा करने देने की। जी साहब, आप मुझ पर भरोसा रखिए। इन दोनों को मैं बिल्कुल नहीं जानता। आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। तुम कौन हो? ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। ये मेरे मेहमान हैं और तुम्हें भी दखल देने की जरूरत नहीं है। माँ, तुम बताओ, तुम दिन भर इन टूटी फूटी लकड़ियों को ठीक करने के अलावा तुमने इस घर के लिए और क्या किया है? जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी दहेज की रकम भी नहीं जुटा पाई थी। मेरी इज्जत तुम्हारी वजह से मिट्टी में मिल गई थी। क्या कोई माँ भी ऐसे करती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने ही तुम्हें पाला पोसा है। अभी भी हुजही की देखभाल मैं ही कर रही हूँ। अब जब मैं फुर्सत में हूँ, ये कला यूं ही खत्म नहीं होनी चाहिए। सीधे रास्ते से नहीं मानोगी तो क्या? तो सजा भुगतोगी, है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। गंदे पापा, आप दादी को ऐसे तंग नहीं करेंगे। दादी बस ये कला आगे बढ़ाना चाहती हैं। हूजी ने बिल्कुल सही कहा। वांग साहब, जो बात एक छोटा बच्चा भी समझता है, क्या आप नाहिन समझते? हर एक चीज पेजन से नाहिन तोली जा सकती। ये सारी चीजें उन बुढ़ मारने वालों ने बनाई हैं। अंक पास पैसा बिल्कुल नहीं है। वो कुछ भी करने के लिए लायक नहीं है। मैं सिर्फ पेजन को जानता हूँ। मुझे समझ आ गया, आपको पैसा चाहिए है ना? वो लोग, वो राष्ट्र आखिर कितना डराए हैं? 22,50,000। मैं इस वापस खरीदने के लिए 30 लाख दूंगा। सच में? तुम दोनों आखिर कौन हो जो मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत कर रहे हो? मैं 40 लाख दे रही हूँ। वार्निश कला मुझे ही बेचनी होगी। 60 लाख। मैं 70 लाख देती हूँ। तुम जिस मुद्रा की बात कर रही हो वह तो वो राष्ट्र की है ना? 1 करोड़। 1 करोड़? जरा अपने कपड़े तो देखो। तुम 1 करोड़ कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझसे मजाक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगी। मुझे लगता है कि हमारे कपड़े काफी अच्छे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास भी नहीं है। क्या है? क्या तुम पागल हो? 1 करोड़? क्या तुमने कभी इतना पैसा देखा भी है? क्या तुम्हें पैसा चाहिए? ये लो। आपने गलती से गलत चीज उठा ली। ये तुम रखो। ये तो कमरे की चाबी है। बस 5 रुपए बचे हैं। 5 रुपए? मैं तो बेच रही हूँ। माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? 6 मिलियन भी नहीं चाहिए। तुम जानबूझकर नहीं चाहती हो कि मुझे चैन मिले, है ना? मैं उसका बेटा हूँ, वह बूढ़ी हो चुकी है और उसका दिमाग खराब है। मैं फैसला ले सकता हूँ। ये मैंने तुम्हें बेच दी। मैं दादी का पोता हूँ। पिताजी नासमझ हैं। मैं भी फैसला ले सकता हूँ। हम इस बुरी चाची को नहीं बेचेंगे। बहुत अच्छे हुजी, मैंने तुम्हें यूं ही नहीं सिखाया। शिया राष्ट्र के लोगों की चीजें वो राष्ट्र के लोगों को बिल्कुल नहीं बेची जाएंगी। ये बदतमीज बच्चे हैं। क्या कह रहे हो तुम? अगर खरीद नहीं सकते तो मुझे जबरदस्ती छीनने के लिए दोष मत देना। आज ये रोगन तकनीक तो मुझे हर हाल में चाहिए। दशिया की 5000 साल से चली आ रही पुरानी विरासत वाली पारंपरिक कारीगरी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम लोग या तो चोरी करते हो या छीनते हो। क्या तुम्हारे वो राष्ट्र के पास अपनी कोई संस्कृति नहीं है? सिर्फ चोरी और छीना, झपटी करना। मुझे याद करने दो, इसे क्या कहते हैं? जी, तुम बताओ। मुझे पता है। गटर के छोटे से चूहे। वो राष्ट्र की संस्कृति को चोरी कैसे कह सकते हैं? हमारी संस्कृति बहुत पुरानी और समृद्ध है। हमारी कारीगरी शिया राष्ट्र की तुलना में कहीं ज्यादा उन्नत है। कढ़ाई सभी प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल कर सकती है। इसके विपरीत तुम शिया राष्ट्र शिवशेंग के गायब होने के बाद क्या कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए होगे?
शिया राष्ट्र की कढ़ाई कई प्रकार की है, जिसकी तकनीकें सचमुच अद्भुत हैं। अगर उनमें से कोई एक भी निकाल लें, तो वो तुम्हारे वो राष्ट्र को पूरी तरह से आसानी से हरा सकती है। तुम्हारी बातें तो घमंडी हैं। चूंकि ऐसा है, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करती हो? तुम मेरे साथ कढ़ाई में मुकाबला करो और दांव के तौर पर रोगन तकनीक को रखो। अगर मैं जीता तो ये लाह की कला वो राष्ट्र की हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं जीती तो तुम्हें दादी से माफी मांगनी होगी और गांव छोड़कर जाना होगा। दोबारा कभी यहाँ कदम नहीं रखोगे। मैं वो राष्ट्र कढ़ाई संघ का उप अध्यक्ष हूँ। क्या मैं एक घायल हाथ वाले बेकार आदमी से भी नहीं जीत पाऊंगा? क्या कढ़ाई करनी है, तुम बताओ। तो फिर रोशनी की कढ़ाई करो। हाँ, क्या तुम्हें लगा कि ये मुझे मुश्किल में डाल देगा? मैं मिस चाहिए सभी चीजों में निपुण हूँ। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं कढ़ाई न कर सकूं। दादी, ये ऐसी चीज है जिसे न देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, तो इसकी कढ़ाई कैसे की जा सकती है? प्रकाश असीम और सीमाहीन है, लेकिन ये सभी चीजों पर निर्भर कर सकता है। चूशी, तुम्हें निश्चित रूप से इसकी कढ़ाई करनी होगी। ये आसान नहीं है। चूशी, खुद पर दबाव मत डालो। मैं किसी न किसी को इसे ठीक करने के लिए ढूंढ सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं ये कर सकती हूँ। शुरू करो। मेरी उंगली की ताकत बहुत तेज है, जैसे लकड़ी में 3 इंच छेद करना। प्रकाश और छाया की आकृति को उकेरने के लिए असंख्य आंतरिक शक्ति को उंगलियों में डालना पड़ता है, तभी कढ़ाई वाले कपड़े में चमक आ सकती है। जो चूशी, क्या तुम ये कर सकती हो? हवा का एक छौंका भी नहीं है। क्या यही तुम्हारी आंतरिक शक्ति है? तुम जैसी घटिया स्तर वाली मुझसे बहस करने की हिम्मत रखती हो। तुम जैसी धीमी गति वाली मैं तुम्हें आधा घंटा दे दूं तो कैसा रहेगा? ये नक्काशीदार तकिया जैसी है, ये भी मिस चिए के साथ तुलना करने की हिम्मत रखती है। मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ, जल्दी से हार मान लो, वरना बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा। जरूर। हाथ रोशनी को पकड़ सकते हैं। भले ही मैं अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग न कर पाऊं, फिर भी मैं अपने हाथों से एक एक टांके के साथ इस प्रकाश और छाया के भाव को उकेर सकती हूँ। हो गया मेरा कशीदाकारी काम। शेन्नू का भाव। सुंदर, बहुत सुंदर है। ये रोशनी बहती हुई सी लग रही है। चिए मैडम, ये बहुत ही कलात्मक है। ये तो स्वाभाविक है। जब वो राष्ट्र वार्निश वेयर की तकनीक हासिल कर लेगा और वार्निश की छोटी खिड़कियों को कढ़ाई के साथ जोड़ेगा, तो हम निश्चित रूप से एक ऐसा काम तैयार कर पाएंगे जो दुनिया को अचंभित कर देगा। तब कढ़ाई प्रतियोगिता में निश्चित रूप से हमें पहला स्थान मिलेगा। दादी, यह किस चीज का उपयोग करके इतनी खूबसूरत कढ़ाई कर रही हैं? पता नहीं छूसी ने कैसा बुना है। आधे दिन की बुनाई में बस एक काला धब्बा ही है। तुम शायद डर गई हो और तुमने हार मानने का फैसला कर लिया है। तुम तो बस। अगर तुमने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूं। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? मैंने हार नहीं मानी है। दादी जी, क्या मैं आपका ये सुनहरी पाउडर इस्तेमाल कर सकती हूँ? ठीक है छूसी, इसे तुम बेझिझक इस्तेमाल करो। छूसी, इसे भी प्रयोग करो। क्या जब कढ़ाई में मुझसे मुकाबला नहीं हो पाया, तो क्या अब तुम ये ओछे हथकंडे अपनाओगी? तुम्हें क्या लगता है इस पुराने ढंग की डिजाइन पर भरोसा करके तुम मुझसे जीत जाओगी?
मुझे नहीं लगता कि निर्णय की जरूरत है। कोई भी इंसान देख सकता है कि हम दोनों के स्तर में कौन ज्यादा बेहतर है। जो चूशी, तुम ये मुकाबला हार गई हो। ये तो पूरी तरह से स्पष्ट है। बूढ़ी औरत को अब अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। जल्दी से लाख शिल्प की तकनीक सौंप दो। कौन जीता और कौन हारा ये अभी तय नहीं हुआ है। तुम लोग बेकार की कोशिशें मत करो। ये कढ़ाई कोई छोटा बच्चा भी पूरी कर सकता है। मैंने पहचान लिया है, छूसी ने यह कढ़ाई की है। शुभ सूचक कलिन की। पास मत आना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्या क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? कढ़ाई में ये कैसे आ सकता है? जाग जाओ, सब ठीक है। यह कढ़ाई का सर्वोच्च स्तर है। मन की इच्छा को देवता में बदलना, कढ़ाई के कपड़े का उपयोग करके जो मन में है उसे वास्तविकता में पेश करना। शिया राष्ट्र में भी ऐसे अद्भुत लोग हैं। तुम आखिर कौन हो? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। चूंकि तुमने हार मान ली है तो तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये हमारी वो राष्ट्र की गलती थी कि हमने अतिक्रमण किया। हम अभी चले जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं। जल्दी जाओ। अध्यक्ष जाओ मत। अध्यक्ष मुझे बचाओ, ये बहुत डरावना है। तुम्हारी याददाश्त तो वापस आ गई। नहीं, बस मुझे स्पष्ट रूप से लग रहा था कि कढ़ाई कुछ जानी पहचानी है। सुई पकड़ना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। मन की एकाग्रता से मैं जीती तो इसे केवल एक संयोग ही माना जा सकता है। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। छूसी, तुम्हारी कृपा से ये सब हुआ है। अगर तुम नहीं होती तो लाश शिल्प की ये तकनीक वो राष्ट्र के लोग छीन लेते। छूशी दीदी कितनी शानदार है। मैं दादी से अच्छी तरह सीखूंगा और बाद में छूशी दीदी जैसा महान बनूंगा। मुझे जब तुम ये सब सीखोगे तुम अपनी दादी की तरह ही रहोगे जो जीवन भर कुछ हासिल नहीं कर पाई। तुम ये हो। तुम बुढ़िया, यहाँ से मेरा दफा इतना हो सारा जाओ। पैसा तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ? मैं अभी जा रहा हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम इन्हीं चीजों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारो। दादी, 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 जल्दी अंदर ले जाओ। दादी, क्या तुम ठीक हो? दादी, दादी आप कैसी हैं? आप ठीक तो हैं? आप चिंता न करें। बस बहुत हुआ, उसे जाने दो। कम से कम हू जी अभी भी मेरे पास है। दादी दुखी मत होइए। बुरा पापा नासमझ है, हू जी समझदार है। हू जी दादी के साथ रहेगा और दादी की आशा पूरी करेगा। हू जी बहुत अच्छा है। हू जी बहुत अच्छा। दादी ये कैसा लग रहा है? अच्छा है। तुमने बहुत अच्छा किया। क्या तुम्हें याद है जो दादी ने तुम्हें सिखाया था? मुझे सब कुछ याद है। मैं अब दादी की मदद करने जा रहा हूँ टूटे हुए डबल ड्रैगन प्लेइंग विद पर्ल को ठीक करने में। जब दादी खुश होंगी तभी उनकी बीमारी तेजी से ठीक हो पाएगी। दादी, आपकी सेहत कैसी है? मैं अपने शरीर को के बारे में जानती हूँ। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ये बीमारी बार बार आती है और पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। दादी आप चिंता न करें, हम निश्चित रूप से आपके लिए रोंगचेंग का सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे। इस तरह आपकी बीमारी जरूरत नहीं है। इस जीवन में मुझे सबसे ज्यादा चिंता है तो वह हू जी की और लाख के बर्तन बनाने की कारीगरी की है। मैंने अपनी पूरी लाह की कला हू जी को सिखा दी है तो मैंने जीना सार्थक कर दिया। मुझे एक काम है जो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों करो। आप बताइए। दादी जी आप बताइए। जब मैं चली जाऊंगी हू जी का कोई ध्यान रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा। अगर तुम दोनों को सुविधा हो तो बस उसका थोड़ा ध्यान रखना। ये पैसा मैंने खास तौर पर बचाया है। दादी जी
मैं हुजाजी को विद्यालय जाने के लिए सहायता प्रदान करूंगा, उसे अच्छे से पढ़ने दूंगा, लाह की कला, उसे इस तरह की कारीगरी को आगे बढ़ाने दूंगा। मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, लेकिन ये पैसा आपको खुद उसे देना चाहिए। अब मुझे शांति मिली। शिया राष्ट्र की हजारों साल पुरानी संस्कृति अब तुम दोनों पर और हुजी की इस पीढ़ी पर निर्भर करती है। तुम्हें इसे आगे बढ़ाना है। दादी जी, आप चिंता करने की बात बिल्कुल मत कीजिए। चाहे वह लाह की कला हो या कसीदाकारी, मुझे विश्वास है और भी कई विरासत की संस्कृतियां वे निश्चित रूप से पूरी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी। दादी, मैं बस पूरा करने ही वाला हूँ। दादी, आपको क्या हुआ? जल्दी उठिए। एयर लॉन्ग शिजू को मैंने आपकी जगह ठीक कर दिया है। आप जरूर लंबी आयु जिएंगी। हुजी, दादी बस थक गई है। दादी चाहती है कि वह सो जाए। दादी 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 दादी, आपको क्या हुआ? दादी दादी गूजोंग, मुझे आखिरकार आप मिल ही गए। क्या आप ठीक हैं? राष्ट्रपति, ये तो सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं और आपको बच्चा भी हो गया। तुम और जब मुझे ये हादसा हुए 15 दिन हो गए तो तुम अब जाकर मुझे ढूंढ पाए। तुम्हारी ये काम करने की गति आखिर ये क्या है? मुझे बहुत अफसोस है गूजोंग, मैं अभी आपको वापस ले चलता हूँ। वापस जाकर तुम्हें देखता हूँ, तुम पहले जाओ। भाई और दीदी, क्या आप लोग जा रहे हैं? हाँ हुजी, हम जा रहे हैं। तुम भाई और दीदी के साथ साथ चलो, ठीक है? नहीं, मैं यही दादी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं हुजी को स्कूल भेजूंगा। एक खास व्यक्ति ही उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार होगा, उसके जीवन की देखभाल। इस तरह जब तुम स्कूल जाओगी तो तुम और भी बहुत कुछ सीख सकती हो, अमूल्य और पुरातन सांस्कृतिक विरासत और अपनी कारीगरी को निखार सकती हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम लाख के बर्तन बनाने की तकनीक को आगे बढ़ा सकती हो। दादी को पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी। ठीक है, हाँ मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग जाने कि दादी को लाख के बर्तन की कला पसंद है। मैं अभी सामान पैक करने जाता हूँ। अमूल्य सांस्कृतिक विरासत इतिहास में दबकर नहीं रहनी चाहिए। कढ़ाई शिया राष्ट्र की पारंपरिक शिल्प कला है और इसे सभी लोगों द्वारा उससे भली भांति परिचित हों और उसकी प्रशंसा करें। हानशेंग, मैं इसमें भाग लेना चाहती हूँ, इस साल की राष्ट्रीय कढ़ाई प्रतियोगिता में। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ, लेकिन वैश्विक कढ़ाई प्रतियोगिता में सीट पाने के लिए एक शीर्ष कढ़ाई स्टूडियो की आंतरिक सिफारिश जरूरी है। संयोग से मैं एक ऐसे स्टूडियो को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या तुम इसमें रुचि रखती हो? क्या इससे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी? परेशानी होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। ठीक है, मैं एक इंटर्न के रूप में शुरुआत करूंगी। मैं निश्चित रूप से अपनी मेहनत से वह सीट हासिल करूंगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें लाख कला लेकर विराट मिल गई? अध्यक्ष जी, एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। तुम बेकार हो, तुम यह छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी, शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक एक महिला आ गई। उस महिला के हाथ ठीक से काम नहीं करते थे, लेकिन उसकी कढ़ाई का स्तर वह बहुत उच्च स्तर का था। उसी महिला की वजह से हम लाख कला हासिल नहीं कर पाए। हाथों में परेशानी वाली महिला, कहीं वह वही तो नहीं? नानगुओ शिवशेंग। पर मैंने जिस हत्यारे को भेजा था उसने कहा कि वह खाई में गिरकर मर गई थी। अध्यक्ष महोदय, आप चिंता न करें। क्या आपने पहले ही उसकी नसें नहीं काट दी हैं? उसकी आंतरिक शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि खाना खाना भी उसके लिए एक समस्या होगी। कढ़ाई जैसे महीन काम की तो बात ही छोड़ दे। बात तो सही है, वह औरत यकीनन नानगुओ शिवशेंग नहीं है। कढ़ाई प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है।
तुम अच्छे से तैयारी करो। इस बार मुझे शिया राष्ट्र को कुचलना ही है। जी हाँ। गूजोंग, जब आप मिस झो के लिए इतने चिंतित हैं, तो आप उन्हें सच क्यों नहीं बताते कि यूनयुए कढ़ाई घर आपकी कंपनी है? उसके अपने विचार हैं, उसे वैसा ही करने दो। नीचे के लोगों को आदेश दो कि वे जरा ख्याल रखें कढ़ाई घर में नई आई उस इंटर्न का। वी प्रबंधक, वह बस एक इंटर्न ही तो है, हमें यहाँ इंतजार क्यों करवाया जा रहा है? तुम क्या जानोगे? जिसे आज हम लेने आए हैं उसका खास ध्यान रखने को जांग असिस्टेंट ने कहा है। अगर हमने उसकी अच्छी सेवा की तो पदोन्नति और वेतन वृद्धि निश्चित है, और अगर सेवा ठीक से नहीं की तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। आप आज की नई इंटर्न हैं, है ना? मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ, मेरा उपनाम ली है। नमस्ते सबको, मेरा नाम शेन फी है। शेन मिस, गूजोंग ने हमें आपको लेने के लिए खास तौर पर भेजा है। आइए, मैं आपका बैग लेता हूँ। गू भैया ने खास तौर पर निर्देश दिए थे। मैं जानती थी कि गू भैया अभी भी मुझे पसंद करते हैं। मैंने गू भैया का पीछा इतने लंबे समय तक किया, वह हमेशा बेरुखी दिखाते थे। अब इतने सक्रिय क्यों हो गए? क्या गू भैया मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? माफ करना, गूजोंग के साथ आपका क्या रिश्ता है? गू भैया और मैं बचपन के दोस्त हैं। यह रिश्ता यकीनन असाधारण ही होगा। तभी तो आप दोनों बचपन के बहुत पुराने दोस्त हैं। आइए आइए शेन मिस, अंदर आइए। मुझे गू हानशिंग ने कभी नहीं बताया कि उनका कोई बचपन का दोस्त भी है। ली प्रबंधक, मैं भी आज काम पर आई हूँ। पहले ही दिन काम पर देर से आए, क्या कोई नियम कानून बचा है या नहीं? जल्दी चलो। क्या मुझे देर हो गई? सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। मुझे एक घोषणा करनी है। अगले महीने वैश्विक कढ़ाई प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हम सबसे पहले एक आंतरिक चयन प्रतियोगिता करेंगे। हमारे यूनियुए कढ़ाई घर को एक प्रतिभागी सीट मिलेगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे लिए प्रतिस्पर्धा करने जाएंगे। क्षमता और विचार रखने वाले सभी लोग नामांकन के लिए मेरे पास आ सकते हैं। हे भगवान, वैश्विक कढ़ाई प्रतियोगिता दुनिया की सबसे उच्च स्तरीय कढ़ाई प्रतियोगिता है। अगर किसी को पहला स्थान मिलता है तो वह और भी प्रसिद्ध हो जाता है और शिवशेंग की उपाधि भी मिल सकती है। मैं इसमें भाग लेने का सपना देखती हूँ। ज्यादा मत सोचो, देखो उस तरफ वाली को। वह गू जोंग की बचपन की दोस्त है और उसने एक प्रतिष्ठित स्कूल से स्नातक की है। हे भगवान, यह मौका निश्चित रूप से तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे नामांकन करना है। मेरी कढ़ाई ने कढ़ाई प्रतियोगिता में पहले भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। कढ़ाई कौशल की बात करें तो मैं निश्चित रूप से यहाँ सबसे अच्छी हूँ। इसके अलावा गू भैया मुझ में रुचि रखते हैं। इस कढ़ाई प्रतियोगिता का मौका निश्चित रूप से मेरा होगा। मुझे भी नामांकन करना है। बिल्कुल साधारण सी दिखती है, फिर भी मुझसे मुकाबला करना चाहती है। पता नहीं वो कंपनी में ठीक से ढल पाई है या नहीं। गूजोंग। हानशिंग, क्या तुम खासकर मुझसे मिलने आए हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं खासकर तुमसे मिलने आई हूँ। क्या तुमने मुझे खास देखभाल देने के लिए लोगों से नहीं कहा था? ओह, तो ये उसे ढूंढने आई है। हानशिंग, क्या हुआ तुम्हें? उसका पेट ठीक नहीं है। क्या तुम्हें भूख लगी है? हानशिंग, ये तो सच में बहुत अच्छा है। आओ आओ, सभी लोग अपने हाथ के काम रोक दो। गूजोंग आप सभी के लिए दोपहर की चाय लाए हैं। शेन मिस, आपने गूजोंग से बस थोड़ी देर ही बात की और गूजोंग ने तुरंत दोपहर की चाय भिजवा दी। इससे पता चलता है कि वह सच में आपकी बहुत परवाह करते हैं। हानशिंग मेरी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। वह हर चीज में मेरी देखभाल करना चाहते हैं और यह तुम लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर मैं नहीं होती तो तुम लोग दोपहर की चाय कैसे पी पाते? मेरे बिना तुम लोग दोपहर की चाय कैसे पी सकते हो? शेन मिस, अभी आप गूजोंग के साथ खड़ी थी। आप दोनों सचमुच स्वर्ग की जोड़ी लग रहे थे। हाँ, गूजोंग आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं। वे सच में शायद ही कभी कंपनी आते हैं, लेकिन जैसे ही आपने ज्वाइन किया, गूजोंग आ गए। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आप निश्चित रूप से उनकी आंखों का तारा है। गू हानशिंग का क्या मतलब है? एक तरफ कहता है कि वो मुझे पसंद करता है और दूसरी तरफ अपनी बचपन की दोस्त का ख्याल रख रहा है।
ये सब काम तुम करो। ये मेरा काम नहीं है। अगर मैंने कहा कि ये तुम्हारा है तो ये तुम्हारा ही है। अगर तुमने इसे करने की हिम्मत भी की तो मैं हानशिंग से तुम्हें निकलवा दूंगी। तुम ये काम खुद ही कर लो। रुक जाओ जो चूशी, वह शेन मिस तो गूजोंग की बचपन की दोस्त हैं। अगर तुम्हें उनका काम करने को मिल रहा है तो यह तुम्हारे लिए एक वरदान है। मेरे खिलाफ जाने से पहले अपना वजन तो तौल लो कि तुम कितने काबिल हो। अब मैं गू हानशिंग को और परेशान नहीं कर सकती। शेन फेई उसकी बचपन की दोस्त है और मैं। हाथ इतना कांप रहा है, फिर तुम्हें कंपनी में नौकरी कैसे मिली? तुम तो गली में बैठे दर्जी से भी गई गुजरी हो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम मेरी रोशनी रोक रही हो। तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या ककाई कर रही हो। अरे सब जल्दी आओ और देखो, ये वो चीज है जिस पर इसने काय की है। कितनी घटिया। मुझे लगा कि तुम बहुत दिखावा कर रही हो, तुम्हारे पास कोई हुनर होगा, लेकिन असल में तुम तो एक बेकार चीज हो। ये किस चीज की काई है? हाँ, ये कुछ ऐसा ही शौचालय जैसा लग रहा है। इस तरह के स्तर के साथ क्या तुम हमारी जैसी उस तरह की हाई प्रोफाइल कपड़े की कंपनी में आना चाहती हो और किसी प्रतियोगिता में भाग भी लेना चाहती हो? ये तो हौंसले की बात है। क्या तुम सब बोल चुके हैं? अगर बोल चुके तो ये मुझे वापस दो। हाँ, मैंने अभी इसे पूरा नहीं किया है। तुम्हें काई करनी है? मैं पैरों से भी काई करूं तो तुमसे बेहतर ही होगी। ये तुम्हारे हाथ किसी भी नाजुक काम के लायक नहीं है। इससे बेहतर है जाओ और मेरे लिए चाय पानी लाओ ताकि तुम्हारा कुछ उपयोग हो सके। झो चूशी, जल्दी क्यों नहीं जाती? शेन मिस तुम्हें मौका दे रही हैं प्रदर्शन करने का। रुको, चीनी 8% ही होनी चाहिए। मैं और हानशिंग एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। हम तो बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं। तुम तो बस एक ऐसा खिलौना हो जिसे उसने अचानक से कुछ देर खेलने के लिए उठा लिया है। अगर दोबारा हानशिंग को फुसलाने की हिम्मत की तो बात सिर्फ एक गिलास पानी तक सीमित नहीं रहेगी। झो चूशी, मेरे कपड़े। मैंने ये सुकढ़ाई वाली पोशाक पहनी है। माफ करना, हाथ काम गया था। जैसा कि तुम तो जानती ही हो, मेरे हाथ ठीक नहीं हैं। झो चूशी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। जाओ शेन मिस से तुरंत माही मांगो। ये सिर्फ एक छोटा सा सबक है। अपनी उबान पर लगाम लगाओ। झो चूशी, पूरे देश में इसकी सिर्फ 3 ही प्रतियां हैं जिसकी कीमत 10 लाख है। तुमने इसे खराब कर दिया तो इसकी भरपाई आखिर कैसे करोगी? भरपाई करो, ठीक है। अगर भरपाई करनी ही है तो इसे पूरी तरह बर्बाद कर दो। ये मेरी पोशाक बेहतरीन काई की सुई तकनीक से बनी है जिसे वो राष्ट्र के शीर्ष कढ़ाई कलाकारों ने मेरे लिए बनाया है। देश में अभी तक ऐसी तकनीक नहीं है। झो चूशी, आज मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना नहीं जाऊंगी। रुको, तुम क्या कर रही हो? हानशिंग भैया, इसने पहले शुरुआत की थी। मेरी पोशाक देखिए। चलो चलते हैं। शेनफेई और गूजोंग का रिश्ता क्या बहुत अच्छा नहीं है? तो फिर अभी गूजोंग झो चूशी को लेकर क्यों चले गए? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे तो ये भी लगता है कि गूजोंग शायद झो चूशी के प्रति ज्यादा नरम है। हानशिंग बस मुझे ज्यादा नखरे करने से रोक रहे हैं। आखिरकार शादी के बाद मैं गू फुरेन बन जाऊंगी। उनका मतलब है कि मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए। लेकिन गूजोंग तो अभी झो चूशी को खींच कर ले गए। क्या आप जाकर नहीं देखेंगी? देखने लायक क्या है? वो मेरी तरफ से उसे सजा देने गए हैं। ठीक है, ये सब छोड़ो। आप सब मेरे सहयोगी हैं। आज रात मैं आप सभी को मिशेलिन रेस्टोरेंट में खाने पर आमंत्रित करती हूँ। आप वास्तव में बहुत उदार हैं। मैं कभी मिशेलिन भी नहीं गया। हाँ बिल्कुल, शेन मिस अमीर और उदार दोनों हैं। उनके अलावा और कौन गूजोंग के लायक हो सकता है? क्या वह अभी भी झो चूशी
जिसके हाथ विकलांग हैं। मजाक मत करो, गूजोंग कैसे हो सकते हैं? उस जो चूशी में दिलचस्पी? सही कहा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप अपनी बहन का ध्यान रखें। बहन? शिनफे, उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह बचपन से आपकी दोस्त है और वह आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, और मुझे कहा कि मैं अपना ध्यान रखूं और तुम्हें बहकाना बंद करूं। मैं बचपन में गरीब था और मेरी कोई बहन नहीं है। उसका परिवार केवल चाहता है कि हमारा वित्त पोषण हो जाए, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ी रहती है। ठीक है, मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसने मेरी कढ़ाई को चल दी और मैंने उसकी पोशाक काट दी। ये उचित है। तुम शायद ही कभी इतने गुस्से में आती हो। क्या मैं पहले कभी ऐसा गुस्सा नहीं करती थी? तो क्या ये बहुत परेशान करने वाला होगा? हाँ, लगता तो नहीं। पहले तुम बहुत बोझ लिए फिरती थी, तुम कभी नहीं मुस्कुराती थी, लेकिन तुम्हारा ये रूप मुझे बहुत पसंद है। बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी घटना। हमारे शिया राष्ट्र के नेता के कपड़ों में समस्या आ गई है। अब हमारे पास ठीक करने के लिए केवल 5 घंटे हैं। जल्दी करो, सब लोग आकर देखो, और कुछ बिल्कुल भी मत करो, जल्दी। इस कपड़े पर की गई कढ़ाई इतनी बारीक है और इसमें इतना बड़ा छेद हो गया है। भले ही हम सभी लोग मिलकर इसे ठीक करें, तब भी इसमें 10 दिन लग जाएंगे। ये आज रात को ही चाहिए। ये कपड़ा, इसमें हमारी सबसे बेहतरीन सिलाई विधि का इस्तेमाल किया गया है, पुष्प नृत्य कढ़ाई। मैंने इस तरह की कढ़ाई केवल प्राचीन ग्रंथों में देखी है। हमारे वर्तमान कौशल के साथ हम इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये मत कहो कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते। इसे ठीक करने का काम केवल हम ही कर सकते हैं। जल्दी करो, कौन इसे ठीक कर सकता है? फेयर, क्या आपकी पारिवारिक कपड़ों की कंपनी नहीं है और आप विदेश में पढ़ाई करके आई हैं? हमारी कंपनी में तकनीक के मामले में आप सबसे अच्छी हैं और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी। हाँ, सही कहा। ये कपड़ा सुशु कढ़ाई का है। मुझे याद नहीं कि आपने उस समय सुशु कढ़ाई में ही विशेषज्ञता हासिल की थी। आप देखिए, क्या ये ठीक हो सकता है? अगर आप भी इसे ठीक नहीं कर पाए तो हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं बचेगा। आप कृपया यहाँ से तुरंत जाइए। शेन मिस को कपड़ा ठीक करने में बाधा मत डालिए। क्या आप इसका अंजाम भुगत सकती हैं? शेन मिस, कृपया जल्दी से देखिए। वो इसे ठीक नहीं कर सकती। अगर मैं इसे ठीक नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है? क्या तुम? हंसी आ गई। तुम तो सुई भी ठीक से पकड़ नहीं सकती है ना? शेन मिस, क्या यह ठीक किया जा सकता है? हाँ, जरूर। इसे आसान है। बहुत बढ़िया, हम बच गए। बहुत बढ़िया। तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगी। गु हानशेंग की कंपनी के लिए समस्याएं खड़ी मत करो। तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? तुम किस हैसियत से मुझसे बात कर रही हो? क्या तुम दूसरी औरत हो? गु हानशेंग ने कहा था कि उसका कोई बचपन का दोस्त नहीं है। तुम बस उसका पैसा चाहती हो। तुम झूठ बोल रही हो। शेन मिस, अगर तुम्हें वहम की बीमारी है तो अस्पताल जाकर दिखाओ। छो चूशी, क्या तुम पागल हो गई हो? शेन मिस इतनी प्रतिभाशाली है और इतनी अमीर भी है। वह जरूर गूजों की मंगेतर होंगी, नहीं तो क्या तुम जैसी अपंग हो सकती है? मैं सच में नहीं हूँ। तो तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? मुझे लगता है वहम की बीमारी तुम्हें है ना? मैं और हानशेंग एक दूसरे के लिए एकदम सही मेल है। गु हानशेंग मुझे पटा रहा है, बस मैंने उसे अभी तक हाँ नहीं कहा है। क्या? यहाँ पर प्रेम संबंधों पर चर्चा करने के बजाय हमें कोई तरीका सोचना चाहिए कि इस पोशाक को कैसे ठीक किया जाए। हाँ, अब हमारे पास दूसरी बातों पर चर्चा करने का समय नहीं है। अगर हमने अभी इसे जल्दी से नहीं सिला तो हमारा चुआनहानक टांग बर्बाद हो जाएगा। शेन मिस, कृपया हमें बचा लीजिए। मेरी कलाई की हाल ही में एक छोटी सी सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने कहा कि मैं थोड़े समय के लिए सुई नहीं पकड़ सकती। शेन कुमारी, यह सचमुच नहीं। तुम क्या कर रही हो? तुम झो चूशी।
जो चूशी, तुम क्या कर रही हो? तुम इस कपड़े को बर्बाद कर दोगी। इस पोशाक का सिलाई वाला हिस्सा यहीं पर है। अगर इसे ठीक करना है तो बस यहीं से शुरू किया जा सकता है। जो चूशी, तुम जानबूझकर गड़बड़ी करने आई हो, है ना? यहाँ तक कि गली के दर्जी भी जानते हैं कि कॉलर की जगह को छूना नहीं चाहिए। क्या तुम जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचा रही हो? हालात पहले से ही काफी खराब हैं, तुम क्यों और गड़बड़ी कर रही हो? गया, सब गया। तुमने पूरे कपड़े को बर्बाद कर दिया। अब क्या करें? शेमिस, कृपया आपसे विनती है, आपकी कला हमसे कहीं बेहतर है। सिर्फ आप ही हमें बचा सकती हैं। आप देखिए, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? आपसे विनती है, आपसे विनती है। वैसे भी उस बेकार इंसान ने तो कपड़े को बर्बाद कर ही दिया है। अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाई तब भी सारा दोष उस पर डाल सकती हूँ। मूल रूप से इस कपड़े को ठीक करना बहुत ही आसान काम था, लेकिन जो चूशी ने इसे पूरी तरह से काट कर खराब कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में मैं केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ। आपकी बहुत कृपा होगी। मैंने इसे ठीक कर दिया है। यह अद्भुत, शानदार कढ़ाई, मरम्मत का कोई निशान बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आस्तीन, आस्तीन गिर गई। ये अब हम ये सब कैसे संभालेंगे? हमारे पास बहुत कम समय बचा है। अब इसे कैसे ठीक करेंगे? ये क्या है? झो चूशी, मेरे स्तर से इस गाउन को आसानी से ठीक किया जा सकता था। यह सब तुम्हारे उस वार की वजह से है जिसने इस पोशाक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। यह सब तुम्हारी गलती है। देखो तुमने क्या कर दिया। झो चूशी, अब तुमने इस पोशाक को नष्ट कर दिया है। अगर गूजोंग भी आएंगे तो भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से भाग जाओ। तुम इसे ठीक नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी इसे ठीक नहीं कर सकती। तुम पागल हो गई हो। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपने हाथों को भी तो देखो। तुम एक बेकार हो जो सुई भी ठीक से नहीं पकड़ सकती, फिर भी वाहवाही लूटना चाहती हो। एक सुशु कढ़ाई की मैं इतनी बड़ी मास्टर भी ठीक नहीं कर सकती, तुम इसे आखिर कैसे ठीक करोगी? क्या सबने कभी इसका कढ़ाई का काम देखा है? देखा है। लेआउट अस्त व्यस्त है, टांके भद्दे हैं। सिर्फ क्या तुम भी इसे ठीक करने की सोच रही हो? मजाक मत करो। हमारी शेन मिस का काम शीर्ष 10 वैश्विक कार्यों में शॉर्टलिस्ट किया गया है। सिर्फ तुम उनसे मुकाबला करना चाहती हो। अगर तुमने कपड़े को पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया होता तो शेन मिस इसे बहुत पहले ही ठीक कर चुकी होती। मैं इस मामले की रिपोर्ट नेताओं को वैसे की वैसी दूंगा। तुम सिर झुकाकर माफी मांगने के लिए तैयार रहो। तुम लोगों ने एक एक करके बोलना। क्या काफी बोल लिया है? अभी 20 मिनट बाकी है। समय को बर्बाद मत करो। देखो उसके काम करने का तरीका कितना प्रभावशाली है। क्या सच में उसे आता है? ये बस दिखावा कर रही होगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। ठीक से मरम्मत न कर पाना और फिर भी जबरदस्ती मरम्मत करना, खुद को शर्मिंदा करने वाली तो तुम हो, है ना? तुम जैसी मुझ पर हंसने की हिम्मत कर रही हो। गूजोंग, आप आखिरकार आ गए। आप देखिए, ये वाला कपड़ा जो चूशी ने कैसा कर दिया है। हमारी च्वान हा नकटांग इसके हाथों बर्बाद हो जाएगी। गु हानशेंग, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। उसे कढ़ाई करने दो। लेकिन यह कपड़ा वह पहले ही एक बार खराब कर चुकी है। अगर यह फिर से खराब हो गया और अगर ऊपर से डांट पड़ी तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा कि वो इसे ठीक कर सकती है तो वो इसे ठीक कर सकती है। अगर तुम लोग ठीक नहीं कर सकते तो सब अपना मुंह बंद रखो। मैंने इसे कढ़ाई कर दिया है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये जरूर कर सकती हो। हे भगवान, यह तो ईश्वरीय कृति है। यह सचमुच ईश्वरीय कृति है। ये अनूठी कढ़ाई की विधि, अद्भुत टांके दुनिया में दुर्लभ हैं, दुनिया में दुर्लभ हैं। हमारा च्वान हानक टांग तो बच गया। जबकि पहले तो यह सुई भी ठीक से नहीं पकड़ पाती थी। झो चूशी, तुम मेरी आंखों के सामने हानशिंग भैया को बहका रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से। शेन फेई,
मैं तुम्हें एक बार और बता देता हूँ, मेरा तुमसे कोई वास्ता ही नहीं है। मेरा पीछा करना छोड़ दो। हे भगवान, यहाँ तक कि शेन मिस भी जो कपड़े ठीक नहीं कर पाई थी उसे इसने ठीक कर दिया। जो चूशी वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। क्या मतलब? गूजोंग ने कहा था कि वह और शेन फे बिल्कुल परिचित नहीं है। क्या ऐसा है कि पहले जिसे वह विशेष रूप से ध्यान दे रहे थे वो सच में झो चूशी थी? वो हमसे क्या कह रही थी कि वे बचपन के दोस्त हैं। हाँ। उसने हमसे झूठ बोला। क्या इंसान है वह। हानशिंग भाई, आपने खास तौर पर किसी को मेरी देखभाल के लिए ढूंढा। आप मुझे पसंद करते हैं, है ना? जिस व्यक्ति को मैंने हमेशा पसंद किया है वह केवल वही है। मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जरूर उसने तुम्हें बहकाया होगा। तुम चालाक औरत। शेनफे, जब इंसान विकसित हो रहे थे, क्या तुम कहीं छिप गई थी? इंसानों की बात नहीं समझ सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ? तुम तो बस भाग्य से, बस किस्मत से ही ड्रेस को ठीक कर पाई, और अब तुम मुझे आंख दिखा रही हो। ठीक हो? हाँ, ठीक हो। शेन फेई, कंपनी में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तुम्हें निकाल दिया गया है। अभी इसी वक्त तुरंत कंपनी से निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो क्या तुम कढ़ाई प्रतियोगिता में नामांकन उसे दे दोगे? तुम शेनफे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कम हूँ तो हम एक मुकाबला करते हैं। अगर तुम हार गई तो कंपनी छोड़ देना। ठीक है। जो चूशी, एक मामूली बेकार इंसान, मैं तुम्हें घुटनों के बल लाकर अपने कदमों पर मुझसे भीख मंगवाऊंगी। दोनों पक्ष एक एक वस्तु की कढ़ाई करें और बाकी सहकर्मी विजेता को वोट देकर चुनें। अब प्रतियोगिता शुरू होती है। शेन फेई ने लगभग कढ़ाई पूरी कर ली है। जो चूशी ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। लगता है वह हारने वाली है। हारने वाली मैं, जो चूशी ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। जरूरी नहीं। अभी तो जो चूशी ने उस गाउन की मरम्मत की थी। ये कौन सी सिलाई है? ये सुनहरी मछली उभरी हुई कलाकृति जैसी लग रही है। मैंने इसे कभी भी नहीं देखा। ऐसी तो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी और न ही कभी देखी थी। ये छाव कढ़ाई की द्विसुई वाला शल्क पैटर्न 2 नीडल स्केल पैटर्न है। ये बहुत शानदार है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये वोट मैं जो चूशी को देती हूँ। मैं भी। शेन फे की कढ़ाई तो बस साधारण है। ये वोट भी मैं झो चूशी को दूंगा। तुम सब। शेनफे, हार जीत तय हो चुकी है। तुम जा सकती हो। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर उठवा दिया जाए। ठीक है, आगे मैं सभी को घोषणा करता हूँ कि हमारे चुआनहानक टांग के प्रतिभागी का निर्णय प्रतियोगिता द्वारा होगा। अगर कोई चुनौती देना चाहता है तो वह उत्साह से नामांकन कर सकता है। गूजोंग, मैं एक बार आजमाना चाहता हूँ। ठीक है। तो इस बार हम कढ़ाई में मुकाबला करेंगे। चूसी की कढ़ाई कमाल है। कितनी जीवंत है। वाकई कमाल है। मैं हार मानता हूँ। उसकी ये कला तो दर्जन भर से ज्यादा तरीकों का मिश्रण है। मैं चाहे 10 साल और सीख लूं, तब भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। सोचा नहीं था कि झो चूशी की कढ़ाई इतनी बारीक, वाकई जबरदस्त है। सच में कमाल है। हम लोग और कोई चुनौती देना चाहता है? कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुई कढ़ाई प्रतियोगिता की भागीदारी की जगह झो चूशी को सौंप दी जाती है। हकदार ही थी। आखिरकार मैंने अपनी काबिलियत के दम पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की जगह हासिल की। अब अगला कदम दुनिया भर की कढ़ाई प्रतियोगिता है। जब हाथ थक गए हैं तो थोड़ा आराम कर लो। मैंने सोचा नहीं था कि गू परिवार के प्रसिद्ध निर्णायक अध्यक्ष इतने कोमल और विचारशील भी हो सकते हैं, जो दूसरों की इतनी परवाह करते हों। मैं दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता, सिर्फ तुम्हारे साथ। जल्द ही मुकाबला शुरू होने वाला है। क्या तुम घबरा रही हो? मैं क्यों नहीं घबराऊंगी। क्या मेरी कढ़ाई का वर्तमान स्तर दुनिया भर के शीर्ष कढ़ाई कलाकारों को सच में हरा पाएगा?
कई साल पहले तुम खुद एक कढ़ाई कलाकार बन सकती थी। बस तुम्हें अपने मन को सिर्फ कढ़ाई के कपड़े पर केंद्रित करना है। तुम अभी भी निश्चित रूप से यह कर सकती हो। नहीं, तुम निश्चित रूप से ये करोगी। हाँ। शुभ रात्रि चुंबन। तुम अच्छी तरह से आराम करो। अब हम स्वागत करते हैं प्रतिभागी कढ़ाई कलाकारों का मैदान में। नान गुओ शिव शेंग नहीं है, क्या हम अभी भी जीत सकते हैं? चुप रहो। हमारा महान दशिया राष्ट्र नान गुओ शिव शेंग के नाम के पीछे कब तक छिपता रहेगा? हम खुद के दम पर भी जीत सकते हैं। पिछली बार की प्रतियोगिता में मैं शामिल नहीं हुई थी। इस बार मैं निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाऊंगी। शनशन शीजी, पिछली बार अध्यक्ष भी हार गए थे। आप तो क्या ही हैं। मैं लड़ना बंद करो। अभी हमारे पास कोई और चारा नहीं है। जो भी हो, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। काश चूसी यहाँ होती। इस बार वैश्विक कढ़ाई प्रतियोगिता का चैंपियन वो राष्ट्र ही होगा। तुम शिया राष्ट्र को हमेशा हमारे पैरों के नीचे रहना होगा। वो राष्ट्र के लोगों की याददाश्त बहुत खराब है। तुम इतनी जल्दी भूल गए। पिछली बार जब शिया राष्ट्र के व्यक्ति ने तुम्हारी बुरी तरह से धुनाई की थी, तुम्हारा माफी वाला वीडियो अभी भी मेरे फोन में सेव है। पिछली प्रतियोगिता बस एक संयोग था। नान गुओ शिव शेंग के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। गुरुजी, मुझे पहली बाजी के लिए चुनौती देने दीजिए। ठीक है, आओ। क्या तुम मुझे हरा पाओगी? तुम जैसी कच्ची, अभी नादान छोटी बच्ची। शान, तुम वास्तव में उसे नहीं हरा सकती। क्या हमें वो राष्ट्र को इतनी ढिठाई करते हुए बस देखते रहना होगा? अगर नान गुओ शिव शेंग यहाँ होती और हमें इस तरह देखती तो वह बहुत निराश होती। हम हमेशा के लिए नान गुओ शिव शेंग के पीछे छिप नहीं सकते गुरुजी। यह छूसी है। ये सच में वही है। नान गुओ शिव शेंग आ गई है। अरे ये तो नान गुओ शिव शेंग है। इस जीवन में एक बार उनके दर्शन हुए, मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे नान गुओ शिव शेंग से ऑटोग्राफ लेना है। मुझे भी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? वो तो नहीं आ सकती थी। कातू साहब, क्या आप मुझे देखकर हैरान हैं या नान गुओ शिव शेंग को देखकर? क्या नान गुओ शिव शेंग भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? मैंने तो कोई खबर नहीं सुनी। इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, मैं कैसे नहीं आ सकती? तो अब हम देखेंगे शिव शेंग का स्तर क्या अभी भी वैसा ही बना हुआ है। तो फिर मैदान पर मिलते हैं। ये दौर मैं खेलूंगी। देखने दो तुम्हारे शिया राष्ट्र की ताकत आखिर कैसी है। डरने की क्या बात है? शिव शेंग, इन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा दो, फिर देखते हैं कि ये घमंड करने की हिम्मत करते हैं या नहीं। अध्यक्ष, नान हुई का मुकाबला शिव शेंग से होने पर जीतने की कोई संभावना नहीं है। तुम ये मत भूलो, नान हुई की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नान हुई इतनी भी काबिल नहीं है। टांका लगाते समय ही हाथ कांपने लगे। इस बार हमारी जीत निश्चित है। सोचा नहीं था शिव शेंग का नान हुई पर इतना गहरा प्रभाव है। शिव शेंग ही है। स्थिरता वाकई में अधिक है। इस बार देखते हैं तुम्हारा वो राष्ट्र कैसे करता है। हमारा शिया राष्ट्र ही सबसे मजबूत है। नान गुओ शिव शेंग की कढ़ाई कला, यह तो दुनिया में बेजोड़ है। तुम वो राष्ट्र के लोगों से निपटना बहुत आसान है। वाकई हर कोई शिव शेंग नहीं कहला सकता है। नान गुओ शिव शेंग, 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 नान गुओ शिव शेंग। शिव शेंग, ये क्या हो रहा है? इतनी बुरी तरह से हाथ कांप रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? शिव शेंग से कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। यह जरूर उसी ने खुद डिजाइन किया होगा। कपड़ा फट गया है। मैं समझ गया, ये नान गुओ शिव शेंग का नया दाम है। कैसा नया दाम? ये बस फटा हुआ है। तुम नान गुओ शिव शेंग भी कुछ खास नहीं हो। अपनी गलती मानना सीखो। अब मैं घोषणा करता हूँ, पहला राउंड हम वो राष्ट्र जीत गए हैं। नान हुई, तुमने इस बार बहुत अच्छा किया। यह अध्यक्ष महोदय की अच्छी शिक्षा का ही परिणाम है। तुम लोग नहीं जानते होंगे,
आजकल का नान गु शिवशेंग बस एक बेकार व्यक्ति है। ये मुकाबला इसका सबसे अच्छा सबूत है। तुम्हारा नान गुओ शिवशेंग खत्म हो चुका है। शिया राष्ट्र अब हमें हराने की कभी कोशिश नहीं कर पाएगा। तुम लोग सीधे हार मान लो। बस नाम का धोखेबाज है ये। हाँ, मैंने सोचा था कि तुम हमें शिया राष्ट्र के लिए ये प्रतियोगिता जिताने आए थे, लेकिन तुम तो हमारी बेइज्जती करवाने आए हो। तुम नान गुओ शिव शेंग बनने के लायक नहीं हो। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। छूसी, तुम ठीक हो? मैं नहीं हूँ। मैं नानगुओ शिवशेंग नहीं हूँ। मैं तो एक काम भी पूरा नहीं कर पाती। मैंने अभी सब कुछ देखा। यह तुम्हारी समस्या नहीं है। वे लोग षड्यंत्र रच रहे थे। अन्यथा मुझे विश्वास है कि तुम एक अच्छी कलाकृति बना सकती हो। लेकिन अब तो मैं सुई भी ठीक से पकड़ नहीं पाती। अब मुझ में पहले वाली कारीगरी नहीं बची है और न ही पहले वाली तकनीक। मैं जो अभी हूँ वह तो नानगुओ शिवशेंग का अब केवल एक मात्र खोल रह गया है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और तुम्हें खुद पर भी विश्वास करना होगा। लेकिन तुम्हारे सिवा कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। तो बस तुम मुझ पर ही विश्वास रखो। अकल ठिकाने नहीं है। चाहिए वो राष्ट्र के कढ़ाई उपाध्यक्ष के तौर पर। दूसरा दौर तुम संभालो। बस इस राउंड में झो चूशी को हरा दो। सबसे बड़े कढ़ाई देश का खिताब फिर वह हमारे वो राष्ट्र का होगा। हाँ, लगता है पिछली बार गांव में तू बस किस्मत से जीत गया था। जो चूशी, इस बार देखना मैं तुझे पैरों तले नहीं रौंद दूं। उस दिन का बदला चुका दूंगा। ठीक है, दूसरे दौर की प्रतियोगिता अब शुरू होती है। इस दौर में शांग कढ़ाई प्रतियोगिता है। तुम लोग सच में हिम्मत कर रहे हो इस बेकार जो चूशी को मैदान में उतारने की। लगता है इस बार कढ़ाई महोत्सव का विजेता तुम शिया राष्ट्र वाले उसे पाना ही नहीं चाहते। हम नानगुओ शिवशेंग अगर हाथ भी बेकार हो जाए तब भी तुम्हें ऐसा हराएंगे, धूल चटा देंगे। बस देखते ही रहो। जो चूशी, जब मैं पहली बार प्रशिक्षु बनी थी मैं तुम्हें कम आंकती थी। सोचा नहीं था तुम वाकई इतने मशहूर नानगुओ शिवशेंग हो। उसके बाद से मैंने तब जाकर सच में देखा कढ़ाई की असली खूबसूरती। हाँ, तुम हमेशा हमारी कढ़ाई कार्यशाला के आदर्श रहे हो। तुम्हें हर साल मिलने वाले पुरस्कार मैं तो उन्हें रट कर सुना सकता हूँ। गुरुजी, आपकी उम्र कितनी हो गई? अब भी फैनगिरी कर रहे हैं? कुछ शर्म है कि नहीं? अंत में छूसी, तुम ये कर सकती हो। हम सब तुम पर विश्वास करते हैं। आप सबका धन्यवाद। मैं कर सकती हूँ। जो चूशी, तुम कर सकती हो। क्या हुआ? लगता है अब जीत नहीं पाओगी तो आंखें बंद करके छिप गई हो। क्या यही तुम्हारे शिया राष्ट्र के शिवशेंग का अंदाज है? क्या बात है? वह क्या करने की कोशिश कर रही है? मैंने कहा था उसे खेलने मत दो। अब देखो ये सब क्या हो गया। ये तो वाकई हमारे शिया राष्ट्र का अपमान है। वो राष्ट्र के लोग अब वे जीवन भर हम पर हौसेंगे ही हौसेंगे। अध्यक्ष, कढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण आंखें होती हैं। आंखें बंद करके कढ़ाई, क्या यह सच में संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए आंखें बंद करके सभी विकर्षणों को दूर कर रही है और सिर्फ उस एक सुई पर ध्यान केंद्रित कर रही है? तुम क्या मजाक कर रहे हो? कढ़ाई आंखें खोलकर की जाती है। चाहे सबसे बड़ा महारथी भी आ जाए तो भी आंखें खुली ही रहती हैं जब तक कि वह डर कर कांप न गई हो। इतनी डर गई हो कि अपनी आंखें भी खोल न पा रही हो। चूसी नानगुओ शिवशेंग है। वह अगर पैरों से भी कढ़ाई करे तो भी उस होंगे ये से बेहतर कढ़ाई करेगी। हिम्मत करो शिवशेंग। नानगुओ शिवशेंग गुरु जीतेगी। तुममें तो जरा भी अक्ल नहीं है। मैंने 10 साल तक कढ़ाई का अभ्यास किया है, अनगिनत पुरस्कार जीते हैं। ये निकम्मा अब तो सुई भी ठीक से पकड़ नहीं सकती और आंखें भी बंद हैं। ये मुझे कैसे हरा सकती है? मैं तुम्हें यही सलाह देती हूँ कि तुम जल्दी हार मानकर मंच से उतर जाओ और बाहर जाकर सड़कों पर झाड़ू लगाओ।
नानगुओ शिवशेंग की कढ़ाई की कला अत्यंत उत्तम है। भले ही उसके दोनों हाथों की नसें पूरी तरह से टूट गई हों, लेकिन कई वर्षों से सीखी गई सुई की कला और कढ़ाई की कारीगरी उसके दिल में समा चुकी है। वह कभी नहीं मिटेगी। यादा और मत लगाओ, अब उसमें क्या योग्यता बची है। जब मेरा ये सर्वोत्तम परमहंस का काम पूरा हो जाएगा तो वो राष्ट्र निश्चित रूप से चैंपियनशिप जीत जाएगा। उस समय मैं तुम लोगों से यह ट्रॉफी अपने ही हाथों से मुझे भेंट करवाऊंगी। ये तकनीक, क्या ये नानगुओ शिवशेंग की विशेष कला है? चैन लोंग बैन, ये क्या क्या इसका मतलब यह है कि नानगुओ शिवशेंग की शक्ति बहाल हो गई है? क्या? यह असंभव है। उसका हाथ तो साफ साफ बेकार हो चुका था। कातो, तुम हमारे नानगुओ शिवशेंग के साथ कोई चाल चलने की हिम्मत मत करना। हाँ बिल्कुल, हो सकता है पिछले राउंड में हारने के पीछे तुम्हारी ही कोई साजिश रही हो। मैंने कढ़ाई पूरी कर लिया। नहीं जीत पाएंगे, जरूर ही नहीं जीत पाएंगे। ये कैसे संभव है? उसमें इतनी क्षमता है। कढ़ाई किए हुए फूल खुशबू दे रहे हैं, कढ़ाई किए हुए पक्षी की आवाज सुनाई दे रही है, और कढ़ाई किया हुआ हिरण भाग सकता है। इस हिरण की कढ़ाई इतनी सजीवता से की गई है कि टोंके भी इतने घने हैं। ये वाकई दुनिया में एक उत्कृष्ट कृति है। हाँ, मुझे कितने साल लगेंगे इतनी सुंदर और भव्य रचना बनाने में। यह नानगुओ शिवशेंग के योग्य है। बहुत शानदार। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखने पर अंतर स्पष्ट रूप से दिखता है। ऐसा लगा हार मान ली ना? हम नानगुओ शिवशेंग अगर आंखें बंद करके भी कढ़ाई करें तब भी वो राष्ट्र से जीत जाएंगे। अभी एक राउंड बाकी है। तुम लोग अभी से जश्न मनाने लगे, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? नानगुओ शिवशेंग की शक्ति अब वापस आ गई है और वो राष्ट्र को हराना बहुत आसान है। जब हमारे एम्ब्रॉयडरी मास्टर यहाँ थे तुम लोग एक बार भी नहीं जीते थे। दूसरा दौर, शिया राष्ट्र जीत गया। हार गए, फिर से हार गए। हम जीत गए। नानगुओ शिवशेंग, नानगुओ शिवशेंग जीत गए। नानगुओ शिवशेंग, हमें पता था कि आप जरूर जीतेंगे। नानगुओ शिवशेंग, आप तो सचमुच मेरे आदर्श हैं। आप बहुत शानदार हैं। आप सबका धन्यवाद। हानशेंग, मैंने कर दिखाया। अगर आपका प्रोत्साहन न होता तो मैं ये चैन लॉन्गबेन ये शायद इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। छूसी, मेरा धन्यवाद मत करो। यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। मैं तो बस तुम्हारे पीछे खड़ा था। अध्यक्ष, अब क्या होगा? अगला मुकाबला निर्णायक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। हाँ, जो चूशी नानगुओ शिवशेंग है उसका स्तर पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। हम कुछ लोगों के बल पर शायद। हार सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, नालायक। बेकार, और ऊपर से वाइस प्रेसिडेंट भी। मेरी राय में नान हुई को ये वाइस प्रेसिडेंट बना देना ज्यादा सही होगा। अध्यक्ष, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि काम ठीक से करूँगा। मौका? तुम्हें और कौन सा मौका चाहिए? मैं अरे, ये 6 वाइस प्रेसिडेंट नहीं है क्या? तुम किसी छोटे से पप्पी की तरह क्यों दुम हिलाकर भीख मांग रहे हो? तुम कौन हो? तुम्हें बोलने की इजाजत कब से मिल गई? कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखना जरूरी होता है। ओह, तो ये वाइस प्रेसिडेंट एक कुत्ता है? और कोई खुद को कुत्ता कह रहा है, यह तो बहुत हास्यास्पद है। चलो, अगर ये कुत्ता गलती से पागल हो गया तो हमें वैक्सीन लगवानी पड़ जाएगी। यही है तुम्हारा शिया राष्ट्र जिसके बारे में तुम इतना बोलते हो? तुम जैसे लोगों के लिए शिष्टता की कोई जरूरत नहीं है। जब वो जीत नहीं सकती तो उसे पूरी तरह से गायब कर दो। अध्यक्ष, लेकिन गु हानशेंग जो चूशी पर बहुत कड़ी नजर रखता है। पूरी तरह से गायब कर दो, चाहे वह जिंदा रहे या मुर्दा। समझे? समझ गया। इस बार अगर तुमसे फिर से कोई गलती हुई तो वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा।
हमारा आखिरी दौर का मुकाबला अब शुरू होने वाला है। कृपया करके खिलाड़ी अपनी जगह ले। तुम जल्दी से शिवशेंग को फोन करो। अगर नए साल की पूर्व संध्या पर वह फोन नहीं उठाता है तो क्या होगा? मैं जाकर ढूंढता हूँ। दोनों ओर के खिलाड़ियों से मंच पर आने का आग्रह है। लगता है नानगुओ शिवशेंग, जिसकी इतनी चर्चा थी, बस एक डरपोक है। और शिया राष्ट्र भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा महान राष्ट्र तुम कैसे बदनाम कर सकते हो? सबूत खुद बखुद अपनी बात कहते हैं। देश का क्षेत्रफल चाहे जितना बड़ा हो, वह सिर्फ डरपोकों के एक पूरे समूह को पालता है। शान दीदी, क्या अध्यक्ष शिवशेंग को वापस ला पाएंगे? मुझे विश्वास है वे निश्चित रूप से वापस आएंगे। अगर वे उन्हें वापस नहीं ला पाए तो क्या होगा? तो मैं जाऊंगी। हम शिया राष्ट्र हार को स्वीकार नहीं कर सकते, वो भी बिना लड़े। ये तो खुद को ज्यादा आंकना हुआ। तुम, इससे बेहतर है कि तुम अभी घुटने टेक दो और हमसे भीख मांगो। हम विचार करेंगे कि तुम इतनी बुरी तरह हार का सामना न करो। सोचना भी मत। हम शिया राष्ट्र के लोग ऊपर स्वर्ग और धरती को झुकते हैं, नीचे माता पिता के सामने झुकते हैं। लेकिन तुम लोग जो जानवरों से भी बदतर चीजें हो, तुम लोग सपने में भी ऐसी उम्मीद मत करना। लगता है नानगुओ शिवशेंग अयोग्य घोषित हो गए हैं। आज के विजेता हमवा। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे मुमकिन है? तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारी जान लेने। चूसी, तुम कैसी हो? मुझे याद आ रहा है, मुझे सब कुछ याद आ गया। कातो, माफ करना, तुम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। तो क्या हुआ? मैं वो राष्ट्र कढ़ाई संघ का अध्यक्ष, वो राष्ट्र कढ़ाई में प्रथम व्यक्ति। क्या मैं तुमसे डरूंगा, अज्ञानी बच्चे? चूसी भले ही अपनी याददाश्त खो बैठी थी, लेकिन फिर भी वह तुम सबको हरा सकती थी। अब जब उसकी कला वापस आ गई है, तो उसका मुकाबला कौन कर सकता है? क्या हाथ खराब होने के बावजूद और याददाश्त खोने के बाद भी वह इस तरह की असाधारण चाल का उपयोग कैसे कर सकती है? कढ़ाई हाथ में नहीं होती, आंखों में नहीं होती, बल्कि मेरी नस नस में है। शुरू करते हैं। ये राउंड में नहीं हारूंगी। कृपया दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी जगह लें। नानगुओ शिवशेंग, नानगुओ शिवशेंग, नानगुओ शिवशेंग, नानगुओ शिवशेंग, नानगुओ शिवशेंग, नानगुओ शिवशेंग। जब मैं कढ़ाई सीख रहा था, तब तुम सुई भी ठीक से पकड़ नहीं पाती थे। यह कातो इतनी तेजी से कसीदाकारी कर रही है, क्या ये सोच रही है कि ये गति की प्रतिस्पर्धा है? अगर थोड़ी देर में गलत हो गया तो अपनी बदकिस्मती मानो। तुम लोग अक्ल से पैदल हो, नासमझ हो। यह काटो अध्यक्ष की विशेष कला है, अदृश्य सुई की तकनीक। तुम लोग हारने का इंतजार करो। मुझे लगता है कि नानगुओ शिवशेंग इस बार निश्चित रूप से हार जाएगा। शिवशेंग की तकनीक देखो, वास्तव में प्रभावशाली है। बस कुछ ही टांकों में गति महसूस की जा सकती है। शिवशेंग जीवन के प्रवाह को समझने में भी सामान्य लोगों से बहुत आगे है। वास्तव में यह एक दैवीय कला है। चूसी, हिम्मत मत हारो। नानगुओ शिवशेंग, 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 हिम्मत मत हारो। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है।
कृपया दोनों अपनी रचनाएं प्रदर्शित करें। आध्यात्मिक, ये वास्तव में बहुत आध्यात्मिक है। ऐसी कला वास्तव में अप्राप्य है। नानगुओ शिवशेंग निश्चित रूप से विश्व में अद्वितीय है। यह तस्वीर ऐसा महसूस होता है जैसे यह जीवित हो उठी हो। कितनी खूबसूरत है। नानगुओ शिवशेंग अवश्य जीतेगा। तुमने नीच तरीकों से जो चीजें चुराई है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो हमारी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को? तुम्हारी रचना आखिरकार केवल बाहरी रूप है, अंदर की जान नहीं। जल्द ही नया साल आने वाला है। ये ठीक समय है परिवार के साथ खुशियां मनाने का, और ये भी सही है कि तुम मेरे पास हो। देखिए, यह मोमो इस तारा से बनाया जाता है ताकि यह खुलना। आप लोग देखो, चूसी ने जो ये थोड़ से बनाए हैं बहुत आखे हैं। मुझे देखने दो। देखते हैं। महेडू, तुमने क्या बनाया है? ये कितना बदसूरत है। तो क्या तुम जानती हो कि तुम अभी कैसी लाग रही हो? कैसी? बिली और सुर जैसी। तुम हो। इस छोट से एक हानते माइन इन्होंने 3 बार अपनी प्रेम कहानी दिखाई है। यह बहुत ज्यादा है। सिलाई की महारानी और सीईओ, वाह क्या जोड़ी है। भैया और दीदी जल्दी छालो, मुझे पटाख छोड़ने हैं। दिखाए छालो। तुम देखो उन दोनों को। साखमाइन बहुत आही जोड़ी है। कितना सुंदर है। हाँ, साखमाइन बहुत सुंदर है। कितना आखा है। सब लोग एक साथ नया साल माना रहे हैं। पहले मैं हमेशा अकेले ही मनाती थी। चूसी, आज से आज आने वाले हर दिन मैं तुम्हारे साथ हाय रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ।